गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मंगल की सुबह, हसीन सुबह, मजेदार सुबह, और आपके साथ आपका बहुत अपना डॉक्टर एजाज वारिस यानी कि जैजी और आपका फेवरेट चैनल कोहिनूर टीवी। नाज़रीन, हम रोजाना सुबह मिलते हैं आपसे। रोज मैं एक ही लाइन बोलता हूं कि आपका प्यार सर आंखों पे, आपके फीडबैक सर आंखों पे, आप पसंद करते हैं, प्यार देते हैं, मान देते हैं। पाकिस्तान शुक्रिया कोहिनूर को पसंद करने का। गुड मॉर्निंग कोहिनूर को अपना एक फैमिली शो बनाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम वही गेस्ट लेकर आए जो आप जिनको देखना चाहते हैं, चाहे वो टिकटॉक से हो, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे वो मॉडलिंग से हो, एक्टिंग से हो, सिंगिंग से हो, सब आपके फेवरेट होते हैं और वी आर प्राउड कि आप हमारी फैमिली है, राइट? ना तो मेरी चाय अभी तक नहीं आई। मैं सोचता था कि चाय के बगैर मैं शो कैसे स्टार्ट करूं, बट अब तो लोग भी जानते हैं कि चाय मेरे शो का अटूट अंग होती है। एंड एक्चुअली टेल मी कि आपकी चाय बड़ी मशहूर हो गई है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन हाल ही में एक जगह पे मलकू के 3 सॉन्ग्स का लॉन्च हुआ, इसको मैंने होस्ट किया। इट वाज अ ग्रैंड इवेंट। फिजा अली और मलकू के नए 2 गाने आए, साथ में आलिया खान जिन्होंने प्यार के सदके गाया था OST, वो भी आई हुई थी, उनका भी गाना था मलकू के साथ, बहुत मजा आया। इस तरह के इवेंट्स जब होते हैं ना, तो वो एक ताजा हवा बन के आते हैं इस दौर में जहां पर कोरोना ही कोरोना है। फाइनली इंडोर्स डाइनिंग ओपनिंग हो गई है, हम सेल्फियां बना रहे हैं, हम मिल रहे हैं। फिर भी एहतियात कीजिए क्योंकि केसेस अभी भी 2500 के करीब हैं और ये केसेस हमने और भी कम करने हैं। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ बहुत जरूरी है। मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए अपने हाथों को और बस खुश रहिए। आज के शो को स्टार्ट करेंगे बिगल बजा के अपने गेस्ट के तारुफ के साथ। हमारी पहली गेस्ट जो है वो एक बहुत ही प्यारी सी लड़की है और बहुत नाजुक सी हैं और लगता है जैसे कि बनी मॉडलिंग के लिए है। उनका चेहरा खुद बोलता है कि शी इज मेड फॉर मॉडलिंग एंड एक्टिंग। एक अमेजिंग लड़की जो कि बहुत एम्बिशियस हैं और उनके एम्स काफी हाई हैं और क्वालिटी वर्क कर रही हैं और उनका नाम भी बहुत डिफरेंट और प्यारा है। तो लेट्स वेलकम द गॉर्जियस गर्ल इन टाउन, द ब्यूटीफुल मॉडल इन टाउन, आयला। आयला कैसी हैं आप? ये आयला का मतलब क्या है वैसे? आयला का मतलब मूनलाइट। इट्स अ स्कॉटिश। आप तो वाकई मूनलाइट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हाउ इज लाइफ? लाइफ इज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगता है इतना प्यारा होना और मॉडल होना? अच्छा लगता है, बहुत मतलब अच्छा कुछ लगता फिक्स होते हैं आयला के बने ही मॉडलिंग के लिए होते हैं और आप परफेक्ट। बिल्कुल, क्योंकि कट्स चाहिए होते हैं मॉडलिंग में, Exactly. स्पेशली आपकी चीक बोन और ये सब कुछ मैटर करता है मॉडलिंग हाँ। में। तो ये चीज एक बहुत ज्यादा डिफरेंट मेरे अंदर, क्योंकि पहले मैं बहुत सब healthy थी। बताऊंगा अभी आपको। जी, जी। लोगों को नाज़रीन, ये लड़की पहले काफी हेल्दी थी और अब ये लड़की जो है ये ट्रांसफॉर्म होके यूं वापस आई है। अब वो कैसे थी, आई विल शो यू आफ्टर सम व्हाइल। आई हैव अ वीडियो ऑफ हर्स जिसमें इनकी पिक्चर्स हैं पहले पहले पहले, बाद बाद और अब। एंड यू विल सी कि हम लोग तो डाइटिंग कर नहीं पाते, हम तो वेट लॉस कर नहीं पाते, लेकिन आयला ने वो कर दिखाया है। लेकिन वो जानेंगे हम थोड़ी सी एक देर के बाद, आफ्टर द इंट्रो ऑफ सेकंड गेस्ट, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जब से मिले हैं लाइक अ फैमिली हो चुके हैं, बिकॉज बहुत मजेदार इंसान हैं। और इस फेक दुनिया में कुछ रियल लोगों में एक टॉप बंदा ये है क्योंकि ये बहुत आला कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, चेहरे संवारते हैं और बहुत हार्ड वर्कर है ये लड़का और बहुत कम टाइम में इन्होंने अपना नाम बना लिया है कॉस्मेटोलॉजी में। बहुत आला और यूनिक वर्क कर रहे हैं, प्लस ही इज ऑल्सो यूट्यूबर नाउ और वहाँ भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और लेट्स वेलकम हिम। और आज वो कुछ लेके भी आए साथ में हेल्दी प्रोडक्ट्स। आप जानते हैं ना कि केमिकल दौर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत इन हो गई हैं और उसी में हम आपको मिलवाएंगे आज बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। अब वो क्या है वो बताएंगे हमें हमारे आज के नेक्स्ट गेस्ट हमजा अबरार। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। हमेशा फ्रेश क्यों लगते हैं मुझे? तो आप पता है गोरे तो बहुत है ये, लेकिन वैसे भी फ्रेश लगते हैं मुझे, स्किन ग्लो करती है। हाँ, आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, दैट्स व्हाई आपको अपने एक्सपेरिमेंट्स अपने ऊपर कर लेते होंगे आप। हाँ होता है, लेकिन बहुत कम टाइम होता है खुद के लिए भी। बट ये होता है कि आप जब तक अपनी सेल्फ ग्रूमिंग, अपनी स्किन केयर और अपना ख्याल नहीं रखते हैं तो आप कैसे मतलब दूसरों को जो है बताएंगे, किस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे ये मैसेज। तब आपकी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद होने चाहिए। हाँ नहीं, हमने याद रखा कि आपसे बहुत सारी बातें करनी है हमने हेल्थ के बारे में, बिकॉज लोग तरसे हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को। एग्जैक्टली। आज अब बहुत सी चीजें लेकर आए हैं साथ में, क्योंकि आपकी स्किन हमारा वादा है कि हम अच्छी करके इंशाल्लाह दम देंगे, डोंट यू वरी। सो जनाब, अब वक्त आ गया है इस शो को स्टार्ट करने का बिगल बजा के म्यूजिकल डोज से। आज मैंने गाना चूज किया है फिजा अली और मलकू का ब्रांड न्यू वेडिंग सॉन्ग मेरे यार दी शादी है। क्या बात है, शादी की, शादी का पूरा माहौल है इस गाने में। आइए एंजॉय करें, सुबह को जरा मजेदार बनाएं। वापस आएंगे तो लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट और आपको आते ही आई विल शो यू द वीडियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस गर्ल आला।
आला भी है और ऊपर से ये आयला है। ओह माय गॉड, मेरा आला जो है वो आयला से मैच कर गया। और जनाब वी आर बैक और गाना वाकई मजे का था। ओह माय गॉड, मेरी चाय आ गई गरम गरम, आपकी चाय भी आ गई है और आपकी मिल गई होगी आपको वहां से। नाज़रीन, पहले आपको दिखाते हैं एक वीडियो एक ऐसी लड़की की जिसने अपने एम्स को सही मानों में कन्वर्ट किया अपने मंजिलों को पाने के लिए। आइए देखते हैं किस तरह आयला ने अपना वेट लूज किया और अब वो ये आयला बन गई है। लेट्स हैव अ चेक। ओ माय गॉड, ये क्या था आयला, ये कैसे हुआ, सब बताओ मुझे। क्या खाया था, क्या नहीं खाया था? क्योंकि हम लोग तरसे हुए हैं वेट लॉस करने के लिए, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मुश्किल होता है वेट लॉस लेकिन जब पिज्जा सामने आ जाए, पाए सामने आ जाए, चाचू पाए थे। क्योंकि हमारे पाकिस्तानी की फूड होती है कि हर चीज में ऑयल जरूर लाजमी, जब तक तरी नहीं होती सालन के ऊपर मजा नहीं आता खाने का। तो वो एक चीज थी मेरे अंदर के नहीं, एक पोटेंशियल थी कि करना है, ये जैसे मर्जी करना है। क्योंकि मैं इतनी ओवरवेट हो गई थी, आई वाज 95 kg। तो मैंने क्या है, कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा ये करना है। कब की बात है 95 वाली? ये 1 ईयर हो गया इस चीज को। एक साल में आप जी, मतलब 3 to 6 months मुझे लगे अपना वेट नीचे लाने में आहिस्ता आहिस्ता। समटाइम्स स्टक हो जाता था तो बहुत ज़्यादा मेरी मेंटल हेल्थ पे जो है ना इशू इस पे होता था कि यार बहुत स्टक हो गया, अब कम नहीं हो रहा, अब कम नहीं हो रहा। तो इसमें ये था कि सबसे बड़ा हाथ मेरी फैमिली का, मेरी मदर का था कि मुझे पुश करें कि करना है आयला, करना है, ये चीज़ करनी है। तो वो एक होता है ना कि दिल को मारना पड़ता है कुछ हासिल करने के लिए। तो मैंने वो चीज़ की, मैंने कहा नहीं खाना, अभी मैं कर लूँगी तो बाद में मैं सब कुछ खा सकती हूँ, मैं हर चीज़ कर सकती हूँ। तो वो क्योंकि मैं ओवरवेट इतना हो गई थी कि मुझे डबल एक्सल साइजेस तो मिलते ही नहीं थे पहले। अब तो फिर भी एक्सल मिल जाता, तब से लार्ज होते थे। किसी ब्रांड का सूट में नहीं पहन सकती थी और ऑन स्टेज पे वो चीज नहीं। तो वो चीज मैंने एक दिल पे लगा ली कि नहीं, मतलब वी आर लाइक 4 sisters, तो वो सब पहनती थी ब्रांडेड स्टिच कलेक्शन। तो मुझे था कि मैं क्यों नहीं पहन सकती, सारे इतनी स्कर्ट्स और फ्रॉक्स, और मेरा इतना वेट था कि वो आप पे सूट ही नहीं करता। आप जितनी मर्जी ड्रेसिंग कर लो इस तरह की, बिल्कुल सूट नहीं करती वो चीज़ आप पे। तो मैं उस चीज़ को दिल पे लगा के मैंने फुल अपनी की और फिर करके इंशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आज इस वेट पे आ गई। कितना रोल एक्सरसाइज का रहा, कितना डाइट का रहा? वॉक की मैंने जिम नहीं किया, मैंने वॉक की। जिम नहीं किया, पॉइंट टू बी नोटेड मिला। क्योंकि मुझे ना इस फैमिली में एक दो मेरे सामने एग्जांपल्स ऐसी थी कि जिम करके जब उन्होंने छोड़ा तो वो वैसे ही उनका और फिर क्या किया, वॉक की और डांस किया मैंने, जुम्बा, एरोबिक्स, इस तरह, मतलब यूट्यूब लगा के देख के इस तरह लगी रहती थी मैं करने। और दूसरा ये कि क्रैश डाइट की, बिल्कुल क्रैश, हर चीज छोड़ दी मैंने। जब आप क्रैश डाइट करी थी तो फिर क्या खाती थी? बॉयल वेजिटेबल्स, बॉयल चिकन, क्या था बताएं, सब बताएं। ब्लैक टी विद ब्रांड रस खाती थी मैं। और उसके बाद जितना हो सकता है पानी, मतलब जब मुझे भूख लगी मैंने कहा पानी पी लो, फटाफट पानी पी लो ताकि मेरा स्टमक फिल रहे, मुझे फील ही ना हो कि मुझे भूख लग रही है। एक मिनट रुके नाज़रीन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, सब छुपाते हैं ये पॉइंट, लेकिन आप ये बता रही हैं हमें। और आई थिंक नोट करें कि जब भूख लग रही हो तो फौरन पानी पी लें। पानी पी लें। फिर उसके बाद मैं दोपहर में फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स बॉयल, कोई भी अपनी पसंद की जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है, साथ चिकन ऐड कर लें, विनेगर, सोया सॉस, जो कोई सॉल्ट नहीं है। सॉल्ट नहीं, सॉल्ट फैट करता है। और स्पाइस 3 वाइट जो है ना एसिड्स मैंने पढ़े थे, जिसके अंदर सॉल्ट आता है, शुगर आती है एंड राइस आते हैं। तो ये चीजें मैंने छोड़ दी थी। ओह क्या बात है, देख लें आप। और रात को खाती थी? रात को मैं बॉयल चिकन खाती थी। ग्रेवी बिल्कुल बंद कर दी? बिल्कुल बंद। कोई नान नहीं खाया, ब्रेड बंद, रोटी, नान, चावल बंद। इवन के ब्रांड ब्रेड भी नहीं मैंने खाई, बिल्कुल बंद हर चीज। मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे आ गई थी मैं, बस ये चीज थी। क्योंकि वो पोटेंशियल की मैंने करना है, एकदम से नीचे आता। काफी दफा स्टक हुआ। जो लोग वेट में, ये टिप स्टक होता है जी, मैं ये टिप देना चाहूंगी कि जो लोग वेट लूज करते हैं वो उस टाइम छोड़ देते हैं, यार स्टक हो गया अब नहीं हो रहा यार, चलो खाओ, छोड़ो यार, ये क्यों हम लोग यही होता है मेरे साथ, छोड़ देते हैं। तो वो मैंने वो चीज नहीं, स्टक होता था तो मैं बीच में एक दिन को कैसे कहते कि चीज खाती थी कि थोड़ा 1 किलो बढ़ भी जाए, 1 kg मेरा। तो फिर मुझे होता था कि नहीं यार अब कम भी करना, एक्सरसाइज करो, डांस करो, वॉक करो। तो वो फिर मैंने किया। पता रात को मैंने इतना प्लान किया कि मैं इवेंट था तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा, पर जैसे ही सामने कबाब, वो बारबी की आया, मैंने आधा सारा नान भी खा लिया। और फिर उसके बाद घर जाके मैंने एक और खाना भी खाया जो कि बना हुआ था घर पे, मेरा फेवरेट था चाइनीज।
देखना पड़ा, 1 बजे रात को खाया। तो ये चीजें ना मंचिंग जो है ये वेट बढ़ाती हैं। बिल्कुल बढ़ाती हैं। और फिर आप कैसे आई फैशन की दुनिया में, मॉडलिंग में? बस मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और ना किसी और ने सोचा कि इतनी हेल्दी एक लड़की और इस फील्ड में आ जाए। किसी ने भी फिर एकदम से मुझे, यार मैं किनेट से मैंने इंटर किया अपना, फिर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है किनेट से। तो मैंने कभी, किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक वो माइंड बना होता है जी, ये तो बड़े सड़ियल होते हैं, पड़ाकू होते हैं, ग्लासेस लगी होती है बड़ी बड़ी, तो ये इस फील्ड में आएंगे। फिर एक ऑफर्स आना शुरू हो गई, जैसे मैं पतली हुई स्लिम हुई कि आप आए करें, हमारे शो में आए या हमारे साथ वर्क करें। बड़ी पॉइंट होता है। तो फिर जब मैं स्लिम हुई तो नजर आना, हाँ, तब लोगों को इंटरेस्ट हुआ मेरे अंदर कि नहीं यार इसके अंदर कोई चीज नजर आती है कोई। तो ये कुछ दिन मैं साफ कहूंगा कि लॉर्ड ऑफ फूड पे आप मुझे नजर आ गई। बिल्कुल, मैं कहा इनको लाओ सामने, क्योंकि ये देखे ना, अब वही होता है ना फिर कि जो पूरी महफिल में, हालांकि बहुत से हसीन चेहरे थे, आई थॉट कि शी हैज दैट एलिगेंसी जो कि इनका खासा थी उस शो में। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो मोटिवेटेड होते हैं, जो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए तन मन धन लगा देते हैं। अल्लाह आयला अल्लाह। तो अब बताइए हमजा अपनी स्टोरी, आप दोबारा थोड़ी शॉर्ट करके फिर चलते हैं हेल्थ प्रोडक्ट पे फटाफट। तो बताएं अपने बारे में, कौन है हमजा अबरार? हमजा अबरार वो है जो बहुत ही आम सा लड़का था, एक जिसकी स्टडीज तो थी मीडिया से रिलेटेड, लेकिन देन आई डिसाइडेड कि जब मैंने स्टार्ट करा और मुझे पता चला कि नहीं इसमें भी पैशन है, अब मैं अपने काम को एंजॉय करूँ। इट्स बीन 4 years ago आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड। तो मुझे अब ये लगता है कि मैं कभी बोर नहीं होता। मतलब अगर आप मुझे 50 पेशेंट्स दे देंगे पर डे तो आई विल मैनेज। तो मैं अपने काम को इस तरह से बहुत एंजॉय करता हूँ। पता है हम लोगों का ये अलमिया पाकिस्तानियों की, हम लोग अपने काम को एंजॉय नहीं करते हैं। आप जॉब तो कर रहे होते हैं, एंजॉय करें। अगर आपको सुबह 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे उठना पड़े, say to my students कि यार आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ाई को भी एंजॉय करें। एग्जैक्टली, टेक इट हैवी लोड तो फिर फायदा नहीं पढ़ने का, फिर याद नहीं होगा। एग्जैक्टली, सही बात। तो आप जब अपने जॉब को, अपने काम को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं तो वो आपका पैशन बन जाता है। तो फिर आप कभी बोर नहीं होते, कभी थकते नहीं हैं। तो अभी आप कहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं गुलबर्ग में कर रहा हूँ। गुलबर्ग में कहाँ पे? गुलबर्ग में मेन मार्केट में, वेलवेट स्किन केयर के नाम से, एज अ सीनियर कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड लेजर स्पेशलिस्ट। वेरी नाइस। तो क्या क्या कुछ हमें ऑफर करें वहाँ पर आप सर्विसेज? वहाँ पे मैं कर रहा हूँ लेजर, हम लोग फॉर हेयर रिमूवल। अच्छा, बहुत से लोग लेजर से डरते हैं, शायद लेजर अगर निशान छोड़ जाए, ये बता रहा हूँ आम लोगों की बात है। मेरी बहन ने करवाया था कुछ, तो वो आज तक कहती है कि नहीं निशान छोड़ जाता है। अच्छा, बेसिक मैं आपको इसका भी डिटेल बताता हूँ। थिंग इज दिस के जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं ना, वो खुद लेजर नहीं करते, उन्होंने स्टाफ रखा होता है। हाँ, ये तो राइट। तो अगर जब खुद आप काम करना शुरू कर देंगे ना, और बेसिक स्टडीज नहीं होती हैं, ठीक है, आपको पता नहीं है आपने किस स्किन के अकॉर्डिंग किस तरह से लेजर को लेकर चलना है, ठीक है, फोर सेटिंग के साथ किस तरह से आपने डील करना है। अगर सेंसिटिव स्किन है तो आपने सेटिंग्स क्या रखनी है, तो ये बहुत मैटर करता है। अब जिनको नहीं पता वो डायरेक्टली सेम सेटिंग के साथ हर स्किन टोन के ऊपर कर देंगे, तो वो तो लेजर बर्न करेगा फिर। और लेजर से काफी लोगों को ये भी होता है कि जी ये स्किन कॉज कैंसर होता है इससे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। एक कहते हैं ना, एक्सेस यूज ऑफ एवरीथिंग इज बैड, राइट। तो इस तरह से ही होता है। डिफरेंट सेटिंग्स, एक ड्यूरेशन जो होता है वो तय होता है लेजर का। अगर उससे ज्यादा करवाएंगे, उससे पहले करवाएंगे, तो ऑब्वियसली वो साइड इफेक्ट्स और उसके बेनिफिट्स तो नहीं ना होंगे, साइड इफेक्ट्स तो होंगे। तो एक आप ये दे रहे हैं, और क्या सर्विस? इसके अलावा कार्बन लेजर है, वो मैंने करवाया था एक दफा। मजे का होता है, बहुत अच्छा होता है उसका। लेकिन उससे पहले वो चीजें करते हैं ना, बड़ा दर्द। एग्जैक्टली, बेसिकली दैट इज कार्बन, जो कि कार्बन पील कर रहा होता है। जब हम लोग लेजर से पंच करते हैं कार्बन को, तो कार्बन के साथ आपकी फर्स्ट लेयर स्किन की उतरती है, तो वो जो ग्लो आता है स्किन पे वो बड़ा अच्छा होता है। उसके साथ वो मैंडेटरी है स्किन केयर आपकी, जो आफ्टर केयर होती है, उसमें यही होता है कि आपने सन ब्लॉक लगाना है, हार्श कोई केमिकल यूज नहीं करना। रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं सब चीजों के, बट जब क्लाइंट सुनता नहीं है ना आपकी, तो आपको होता है, फिर आपको ब्लेम करते हैं कि नहीं मुझे ये हो गया, मेरी स्किन पे ये साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, मुझे ये डिजीज हो रहे हैं। जो लोग फॉलो अप कर रहे होते हैं, प्रॉपर कंसल्ट करके करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं। बिल्कुल। तो इसके अलावा हाइड्रा फेशियल हम लोग ऑफर कर रहे हैं, सेमी परमानेंट मेकअप है जिसमें लिप कलर है, बीबी ग्लो है, आईब्रो स्टिंटिंग है। बीबी ग्लो क्या है वो बताइए मुझे। बीबी ग्लो बताओ। आजकल अच्छा, बहुत ट्रेंडिंग है। बहुत ट्रेंडिंग है। क्या है बीबी ग्लो? बीबी क्रीम्स होती है ना, वो तो अलग चीज है। आपको मैं यही से बताता हूँ, आपके सवाल में आपका जवाब। बीबी ग्लो में होता है फाउंडेशन, होता है मेडिकेटेड विद hyaluronic एसिड। hyaluronic एसिड ऐसा फ्लूइड होता है जो आपकी स्किन को यंग रखता है, जो आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है, ठीक है, राइट। तो वो उन्होंने इस तरह से एक मेडिकेटेड चीज बनाई है जो आपकी स्किन में डाइल्यूट होके
राइट, आपकी स्किन के फ्रेश पोर्स कर में देती है। वो एक सिंगल टोन आ जाती है। इट सीम्स लाइक कि आपने कोई एक फ्रेशनेस वाली चीज लगाई हुई है। वो सिर्फ वक्ती तौर पे होगी। आप देखिए कॉस्मेटिक जो प्रोसीजर और ट्रीटमेंट्स है ना, ये होते टेम्परेरी हैं, दीज आर नॉट सर्जरी। नहीं देखिए, अगर आपने किसी फंक्शन में जाना है, पार्टी में, तो अभी भी ग्लो करवा सकते हैं। नहीं, इस तरह से बीबी ग्लो का एक मैं वही आपको हाँ, क्लियर करता हूँ। बीबी ग्लो आपने उसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, और जब आप वो उसके अकॉर्डिंग जब आप लेते हैं, सेशंस होते हैं, ठीक है, आपने 4 सेशंस करवा लिए विद इन 4 मंथ, तो आपको 6 मंथ तक कुछ स्किन पे लगाने की और करने की जरूरत नहीं है। सीम्स लाइक आपने अप्लाई किया हुआ स्किन ये पे। कब आया है? इट्स सेमी परमानेंट मेकअप ना, इट्स लाइक सेमी परमानेंट। मुझे किसी ने बताया था इसके बारे में। इज इट कॉस्टली? नॉट दैट मच। इट इज। आई थिंक आप लगाना you can come over there। हाँ, आना पड़ेगा। क्या अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा है। देखिए ना, ये जान छूट जाए इन चीजों से, साइड वाइड जो होती है। हाँ, होता है, और बहुत सी फीमेल्स करवाती भी हैं। हाँ, I'm sure। क्योंकि जिन लोगों का, अच्छा ये वो बहुत लोग वो उस तरह की फीमेल्स करवाती हैं जिनका डेली एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, जिनकी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा होता है, डेली जिनकी जॉब्स चल रही हैं और जिन्होंने जाना है, मीडिया से रिलेटेड हैं, डेली बेसिस, एग्जैक्टली, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो बहुत करवा रहे हैं। तो उनको होता है इवन कि वो आईलैश एक्सटेंशंस भी अब बहुत चल रही हैं। दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी, लेकिन वो यही होता है कि आपका 3 मंथ तो वैसे ही लैश का ड्यूरेशन होता है, वो गिर जाती है। बिल्कुल सही है। तो आईब्रोज आपकी फिल हो जाती हैं। अब इसमें कुछ लोगों का ये भी मुझसे था कि जी ये हराम है, ये टैटू में आ जाता है, तो वो भी क्लियर करता हूँ, दीज आर फूड पिगमेंट्स जो कि आपकी स्किन के पोर्स में आ रहे हैं, राइट, सेकंड लेयर में आ रहे हैं, दैट इज नॉट परमानेंट, सेमी परमानेंट, ठीक है। तो वो 8 मंथ या 1 ईयर मैक्सिमम निकालते तो फेड हो जाता है। सही, तो ये आप स्किन के ऊपर लगवा सकते हैं। मेरे ख्याल है हम जाते हैं टूवर्ड्स द सेगमेंट ऑफ हेल्थ, जहां पर आपको मिलवाते हैं हम बहुत सारी हेल्थ प्रोडक्ट्स से, ठीक है ना। लेकिन मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैंने कहा कि इससे पहले कि आपको हम मिलवाएं थोड़ी हेल्थ प्रोडक्ट से जो कि बिल्कुल हमजा के सामने पड़ी हैं, क्यों ना आपको मिलवाएं एक ऐसी शख्सियत से जो कि आयला के साथ साथ होती हैं और उनकी शख्सियत को बनाने में उनका भी बहुत बड़ा रोल है ना। सो आयला की मॉम यहाँ आ चुकी हैं। आई एम सो हैप्पी शी इज राइट हियर। और नौशीन जी से हम बातें उनसे पूछते हैं, उनकी बेटी जब ट्रांसफॉर्म कर रही थी तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, सब जानेंगे उनसे हम। तो लेट्स गो टू हर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बताएं, आपके आयला तो हम देख के हैरान रह गए हैं। वो जो वीडियो देखी मैंने, जी जी, मेरी तो आंखें बाहर आ गई। इतनी मेहनत, इतना सब कुछ, कैसा रहा एक्सपीरियंस इनका? वो इसने बहुत मेहनत की है एक्चुअली। ये जो है ना, इसने अभी स्टोरी शेयर की तो है आपसे। हाँ जी, इसको ज्यादा ये था कि मुझे ड्रेसेस नहीं पूरे आते। एग्जैक्टली। और सिस्टर्स और भी थी तो वो सारी करती थी और इसको बहुत ज्यादा फील होता। इसने पूरा ऐसा माइंड में इस चीज को बिठाया कि 3 मंथ के अंदर ओह माय गॉड, कॉलेज जा रही थी, इसकी स्टडी साथ थी और साथ इसने ऐसा दिल पे लिया करके छोड़ना। बहुत हमने इसको पहले तो मना किया कि इतना नहीं, हाँ, इसको क्रैश डाइट और इतना कुछ। हाँ, फिर जब मैंने देखा कि इसको इतना ज्यादा हो रहा है तो फिर मैंने इसकी हेल्प की। खाने जो है बॉयल, ये बड़ा होता है, खाने मिल भी जाए ना वो वाले जो हम जाना चाह रहे सारी होते हैं। मेरी डाइट वो फिर मैंने सारा हाँ। खुद ही कुक करती थी इसको, वेजिटेबल्स और चिकन वगैरह इस तरह इसको देना। और अल्हम्दुलिल्लाह, और खुद आयला ने बहुत मेहनत की है वॉक पे, और स्पेशली जो म्यूजिक लगा के डांस आता नहीं है, डांस बिल्कुल नहीं, हाँ, लेकिन उल्टा सीधा इस तरह इसने कर लिया। जुम्बा और वो चीजें जो आजकल बड़ी वो ट्यूटोरियल इन जा रही हैं। एक टाइम पे तो हमने कहा कि रुक जाओ, कि बच्ची की खूबसूरती ना स्किन पे बहुत असर होता है। बाल इनके माशाल्लाह बहुत लंबे थे, वो भी बहुत ज्यादा। डाइटिंग से मुझे एक साइड इफेक्ट हुआ, वो ये हेयर लॉस हुआ। हेयर लॉस तो होता है। मुझे लोगों ने कहा था तो स्किन पे इफेक्ट आएगा हेयर पे, तो मेरे हेयर पे आया, स्किन पे नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। पर ये है कि बाद में फिर ये डॉल बन गई, तो फिर डॉल तो बन गई। मैंने कहा ना, आप तो उस दिन फंक्शन में भी जी, शी वाज सो प्रोमिनेंट एज अ डॉल। आई थॉट, पता है अच्छी बात ये कि शी आल्सो लुक्स एलिगेंट, तो ये चीज आपको बेनिफिट देगी। थैंक यू फॉर कमिंग, बैठी रहिए आप साथ साथ हमारे। और फिलहाल चलेंगे हम आपकी जानिब। ओलिएंडर ऑर्गेनिक्स के कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर आए हुए हैं और बारी बारी कैमरा आपके सामने है, दिखाइए, लोगों को बताइए, बिकॉज हम लोग तरसे हुए हैं अच्छी प्रोडक्ट्स के लिए जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो, जिससे हमारी ड्राई स्किन कुछ सुकून में आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। पहले क्या दिखा रहे हैं? पहले तो मैं जैसे कि उन्होंने बताया कि इनको हेयर लॉस का इशू हो रहा है। ओह यस, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप डाइट कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्किन का बायोटिन लेवल कम हो जाता है। आपके स्कैल्प में से जब बायोटिन कम होता है
तो आपको हेयर फॉल का इशू भी होता है। तो उसमें फिर इसमें इसका हेयर ऑयल है, ठीक है, ऑर्गेनिक है, ठीक है, इसमें एवोकेडो ऑयल है, ठीक है, इसमें अनियन ऑयल है, जिंजर ऑयल है, आपको पता है जिंजर की प्रॉपर्टीज भी इस पे हेयर फॉल के लिए बड़ी अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट। एग्जैक्टली, ऑलिव ऑयल है, और सबसे ज़्यादा जिनसेंग की जो है इसमें क्वालिटीज़ हैं। उसके बाद इनका जो शैम्पू है और वो कोकोनट ऑयल और शी बटर और इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज, तो ये बड़ा अच्छा है इनका। ये कौन सा ऑयल था ये सेकंड वाला? दिस इज कंडीशनर और इनका शैम्पू भी है। शैम्पू तो ये दिखाएगा, हाँ, यानी पूरा कॉम्बो है ये। एग्जैक्टली, तो बड़ा अच्छा मुझे भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का इशू हो रहा था। मैंने सारी मेडिकेशन ट्राई करके देखी, लेकिन जो ये इन हर्ब्स ने मुझे जो है वो बालों को जो मेरी लाइफ दी है exactly. तो मुझे वाकई मैंने PRP करवा ली, क्या कुछ ट्रीटमेंट नहीं करवाया, बिकॉज वो हमारी फैमिली में भी जो है ना वो बॉल्ड पैटर्न, तो ये बड़ा होता है, आपको जब जेनेटिक इशू होता है, कुछ मेरी स्टडीज भी है इसलिए आपको पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए भी। लेकिन जब मैंने यूज करना स्टार्ट करा कि मतलब मुझे ऑयल ने बड़े अच्छे रिजल्ट, तो इसके मुझे बड़े बेनिफिट्स मिले हैं, तो मैं रख देते हैं, रिकमेंड जरूर करूंगा। और उसके बाद जैसे कि आपने ड्राई स्किन के लिए मुझे बताया, और हमारी स्किन का मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है जब जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है। हम लोग ज्यादा पानी पीते नहीं हैं, वाटर इंटेक बहुत कम हाइड्रेट नहीं रहते, और जब आपका स्किन का मॉइस्चर लेवल कम होता है ना, आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन की रौनक, ग्लो जो होता है वो कम हो जाता है। तो उसके लिए इन्होंने जो है ना विटामिन सी की क्रीम जो है इन्होंने लॉन्च की। अच्छा, मुझे लग रहा था कि नहीं अच्छी नहीं, अच्छा, यू नो व्हाट, ये बहुत ही जो है ना वो बोले कि रैंडम लोग हैं, आई डोंट नो देम पर्सनली, अच्छा, राइट। मैं सिर्फ इस बेसिस के ऊपर इन्हें मैं प्रमोट कर रहा था कि यू नो व्हाट के लोग उस चीज को प्रमोट नहीं करते हैं जो अच्छी है। हाँ। लोग सिर्फ पैसों के लिए कहते हैं कि ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट हमें ये बेनिफिट मिल रहे हैं, ये कुछ मिल रहा है, तो हम लोग उसको ही प्रमोट करें। सही कह रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे इसके रिजल्ट्स अच्छे मिले, मैं अपने क्लिनिक में भी पेशेंट्स को रिकमेंड कर रहा हूँ, तो इट हैज मैजिकल रिजल्ट्स। विटामिन सी क्रीम है इनकी ओलिएंडर की, बहुत अच्छी है। और इसके बाद इनका जो मैंने जब जिम स्टार्ट किया तो इसमें जो था इनका शी बटर भी था। अच्छा, वो शायद वो अभी नहीं है। कहाँ रह गया? कहीं रास्ते में गिर तो नहीं गया? नहीं गिरा नहीं होगा, वो दोबारा आ जाएगा। मजाक। हाँ, और इसमें सबसे अच्छी इनका जो था 3-in-1। हम लोगों की ना बिजी जो इतनी लाइफ चल रही होती है उसमें टाइम बहुत कम होता है कि हम लोग फेशियल क्या लें, तो इनका क्लिनजर, स्क्रब प्लस मास्क, वो 3-in-1 एक ही प्रोडक्ट है। मतलब आप इसको जो है रोज वाटर में आप मिक्स करें, ठीक है, और आपने बस इसको लगा के हल्का सा एक्सफोलिएट करना है, वो क्लेंस और स्क्रब दोनों करेगा। उसके बाद आपने 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, और ये जो है आपका 3-in-1 प्रोडक्ट है, आपका कंप्लीट फेशियल। क्या बात है। और इसके बाद इनका वही क्रीम के साथ इनका एंटी एजिंग सीरम भी है जो कि स्किन को ब्राइट करेगा, बेस्ड विटामिन सी की है। लेकिन सब चीजें हेल्दी हैं, सब चीजें हेल्दी हैं, ऑर्गेनिक। अच्छा, इनकी सबसे अच्छी बात आप इनकी जो है फ्रेग्रेंस अगर आप चेक करेंगे तो क्रीमी वाली, श्योर, व्हाई नो, आई वांट दिस क्रीम, मुझे अच्छी लग रही है कि इसमें शायद कुछ बहुत अच्छी है। मैं पर्सनली भी यूज कर रहा हूँ, इसलिए आप मुझे चमक रहे हैं। ठीक हो गया। इनके साथ इनकी बियर्ड की भी रेंज है और बियर्ड ऑयल भी है, और फेस वॉश भी है। अच्छा, फेस वॉश इनका मुझे इसलिए ज्यादा अच्छा लगा था क्योंकि मैंने एक्ने प्रॉन स्किन पर ट्राई करा। ओह माय गॉड। चारकोल फेस वॉश है और बेस इसकी चारकोल ही है, प्लस मिंट है। आपको तो पता प्रॉपर्टीज मिंट और चारकोल की, और एग्जैक्टली जो बहुत ज्यादा एग्जैक्टली जो एक्ने होती हैं बेसिकली, जिनमें वाइट डिस्चार्ज होता है एक्ने में से, उसको एक्सट्रीमली जो है ना वो ड्राई करके उसके स्पॉट खत्म कर देते हैं। इसकी इसीलिए बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। साथ में इसका जो है फेशियल टॉनर है, ये फ्रेशनेस के लिए, अगर आप बाहर से भी आ रहे हैं, आपने फेस वॉश किया उसके बाद आप कर लेंगे, स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। इसकी भी प्रॉपर्टीज यही है कि विद नीम, विच हेजल और मिंट है, हेल्दी प्रॉपर्टीज है। और साथ बियर्ड ऑयल, ये भी अच्छे होते हैं। बियर्ड ऑयल जिन लोगों को इशू हो रहा होता है कि उनकी बियर्ड ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये इनकी जी थी सारी प्रोडक्ट्स। जबरदस्त, क्या बात है। और बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपने हमें बहुत मुख्तसर लेकिन जामे मालूमात दे दी हैं, और ये क्रीम तो मैंने बहुत यूज करनी है जरूर। आई वांट के देखो, वाइल्ड टर्मरिक, ओह माय गॉड, एंड विटामिन सी, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। अरे ये बाकी बहुत सही बात है कि हेल्थ को वाकई वेल्थ मानना चाहिए। अगर कोई भी ऑर्गन बॉडी का खराब हो जाए तो लग पते जाते हैं, तो इसलिए ट्राई करें कि अपने आप को हेल्दी रखें, बिकॉज हेल्थ इज ऑलवेज वेल्थ। आइए जरा पूछते हैं दोस्तों से अपने कि उनकी सुबह कैसी होती है, क्या स्पेशल बनता है घर पे। आपसे स्टार्ट करूंगा मैं दफा, आपकी सुबह कैसी होती है घर में, क्या खाते हैं सुबह आप लोग? सुबह जाहिर है, सुबह सबसे पहले तो अल्लाह का नाम, नमाज वगैरह, और बाकी ये कि डिफरेंट है। वीकेंड पे तो पराठा वगैरह बच्चे लाइक करते हैं,
और ये आयला के लिए वो फिर थोड़ा सा अभी आप डाइट पे ही हो? नहीं डाइट पे नहीं हूँ, लेकिन डाइट मैं पे थोड़ी नहीं, थोड़ी खाती चीज़ों से ना नहीं है मतलब बिल्कुल। अवॉइड करती हूँ, जैसे शुगर है, शुगर फ्री टी लेती हूँ, इस तरह वो की तो पराठे हमेशा नहीं करते खाती, हैं। पराठे बिल्कुल बंद किए हैं मैंने, पराठे नहीं खाती, ऑयल नहीं ज़्यादा लेना, सालन लेना तो विदाउट ऑयल साइड से निकाल लेना है, इस तरह मतलब थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मैनेज कर और उससे लेती बहुत हूँ। फर्क पड़ता है, जी, मैंने देखी वॉक है। नहीं छोड़ी मैंने, वॉक अभी भी करती हूँ ताकि कितने घंटे दोबारा- वो करती ये हैं? कह रहे हैं कि नहीं, नजर ही ना आधा आए घंटा, चाहे आधा हमें, घंटा, इतना भी नहीं, आधा हम घंटा। कहते हैं ऑयल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वरना आपका स्कैल्प और स्किन ड्राई हो जाता है, जैसे I बिल्कुल। told वही ना, you हाँ, ये कि वो बड़ा आपकी मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है बॉडी में। और आप क्या खाते हैं जनाब? मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ लेकिन मैंने भी थोड़ा सा वेट लूज किया है। हाँ, मुझे लग रहा है हाँ, वाकई मैंने जैसे आपकी बिल्कुल- वाइट है वो टी शर्ट बिल्कुल फिट हो गई है Fit हो गई है। बहुत सही बात नहीं है। बच्चा तो माशाल्लाह तो- देखे ना, ये खुद मॉडल है, ये तो मॉडल है, तो मैं तो स्किन को कहता देख हूँ। के, इसको देख के तो देखिए, मैंने उसको ये कहा किसी चीज की जरूरत कि नहीं he आपको doesn't बताने need की। makeup, he Exactly. doesn't need anything, तो कोई उन्होंने इतना जरूरत नहीं ग्रूम है। किया है कि उनके देख के पता लगता है कि वाकई यही है वाकई। कॉस्मेटोलॉजिस्ट। बिल्कुल सही अच्छा, बात है। आप यू नो वर्ड के आपका फेयर कलर तो रेडी होता है, लेकिन द वे लेकिन उसको यू फिर जिस ग्रूम तरह- योरसेल्फ हाँ, वो बहुत बहुत मैटर करता है आपके लिए। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। डाइट भी बहुत मैटर करती है। अच्छा ये है कि आप अगर शुगर भी ले रहे हैं, अगर आप ऑयल भी ले रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है जिसको आप लें। मेंटेन आप क्योंकि पता है एक मतलब एक निज़ाम बना हुआ है, कुदरती निज़ाम बनाया, हर चीज़ की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसकी क्वांटिटी अपनी बॉडी में डेली बेसिस पे थोड़ा सा ऐड कर लें, तो आपको फिर जो है ना वो लैक ऑफ हम लोग ये विटामिन करते हैं देसी घी जो है ना, हाँ। उसको यूज Exactly. बच्चों को, तो थोड़ा बहुत जो वीकेंड आता है तो देसी घी वाले पराठा या ऐसा, थोड़ी कुकिंग अगर की है तो थोड़ा सा उसमें डाल दिया, क्योंकि वो जरूरी है। एग्जैक्टली। ऑयल अगर बच्चे नहीं लेते, हम कहते हैं आयला से रुको, अब ये ना कि आपको ढूंढना पड़े। बाकी सही बात है, ये लग रहा है आप तो बहुत ही वो हो गई है ट्रांसफॉर्म, सही बात है। लेकिन आई एम हैप्पी कि ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कि मोटिवेटेड हैं और फॉर श्योर अच्छे Very हैं, good, thanks. जबरदस्त हो गया। माशाल्लाह। वैसे यहाँ हम जाते हैं टुवर्ड्स द म्यूजिकल डोज, और अब क्या सुनवाएं आपको? चॉइस का मामला है, देखो कोई गाना प्ले करें आपकी चॉइस का? बच्चों से पूछे बड़ों को क्या है चलिए उनको। बच्चा तुम बताओ फिर क्या गाना प्ले करें? पाकिस्तानी गाना बताएं, अच्छा तुम प्ले करते हैं, फिर हम जाएंगे ब्रेक पे। मैं तो जब प्रोग्राम में आ रहा था तो मैंने मतलब मुझे किसी ने बोला दैट समवन हाँ प्लीज बताइए। कि मेरे लिए जो है ना वो एक आपने रिक्वेस्ट कर मैंने उसने करी कि मेरे लिए आप कुछ गाइएगा, लेकिन आई एम गाना नॉट गाएंगे आप? गाएंगे तो गाइए फिर। तो मैंने और और क्या यही चाहिए बोला आपका? एग्जैक्टली। उससे पहले मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपके सराउंडिंग्स में या आपके कुछ लोग होते हैं ना बहुत सैड होते हैं, अपनी लाइफ को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। वो समझते हैं कि वी आर अलोन, नो वन लव्स अस, तो हाँ, ये इसलिए होता है। लोग बोलते हैं। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि आपसे जो प्यार कर रहे हैं आपकी लाइफ में है, उनकी कदर करें। बिल्कुल। और प्यार का कोई नाम नहीं होता, कोई एक रिश्ता जो है ना, चाहे वो माँ के रूप में है, चाहे बहन भाई दोस्त, एहसास, एग्जैक्टली। एहसास। तो इसकी कोई जो है ना वो कोई शक्ल नहीं है। बिल्कुल। तो जो भी आपकी लाइफ में कदर करें, खुश रहें, और जो आपके साथ हैं उनको भी खुश रखें। इस टाइम को एंजॉय करें। Exactly. गाना फिर क्या गा रहे हैं अभी आप? गाना बेसिकली मैं इतना मैं वो गाना नहीं feelings गाना? को नहीं गाना है गाऊंगा कौन दो सा गाना लाइंस। था? जाने वाला सांप था? नहीं 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 सांप नहीं है, मजाक कोई कर भी रहा सांप नहीं होता। हूँ। बताइए फिर, मैं यही सुना जैसे मैंने आपको बोला, एक लाइन जिंदगी आने है और खुशी से गुजारें उसको। सुनाइए एक लाइन। तो वो है, एक प्यार का नगमा है, वाह, मौजों की रवानी है, क्या बात है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। फैबुलस 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 फैबुलस, क्या Thank you so बात much. है। मुझे गाना नहीं आता लेकिन बहुत अच्छा गाया आपने। बहुत अच्छा तो अब प्लान चलाएं क्या हम आपके लिए? मैं कुछ गा दूं गाना पे आपको? हाँ श्योर श्योर। चलिए फिर जनाब, गाना जो कल ही रिलीज हुआ है परसों, सकलैन मूसा खेलवी का जाने वाला सांप था, प्ले करेंगे। इट्स एन ऑसम सॉन्ग, उस लड़के ने दिल से गाया है और बहुत जल्दी इस गाने को मैं लॉन्च कर रहा हूँ। गाना और आ गए वापस। और सकलैन, यू डिड अ फैबुलस जॉब बाय सिंगिंग दिस अमेजिंग सॉन्ग, जो आजकल बहुत वायरल है टिकटॉक पे, और हम कर रहे हैं इसको। फिलहाल गेम स्टार्ट करें फिर। अब बड़ी मजेदार गेम क्या है, एक सेगमेंट है यस और नो का। हम बारी बारी ये दो स्टिक्स घुमाएंगे आप सबसे, और आप लोगों ने सच बोलना है कि ये सही, आपके ख्याल में यस है, आपका जवाब के नो है। अब पहले आप पकड़ लीजिए दोनों स्टिक।
आपने दिखानी उस तरफ है कैमरे में ठीक है। का जवाब, ठीक है। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? नो, उल्टा क्यों हो गया? नो, ऑन लिखा आ रहा है। चलिए के बाद ये नो समझेंगे इसको, हमको बात नहीं। हाँ ठीक है, नहीं चलिए के बात है। आर यू ट्रेवल लवर? यस। ओह नाइस, बिल्कुल ठीक है। आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है? दुश्मन ज्यादा दोस्त कम है। ओहो, दुश्मन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि फ्रेंड सर्कल में काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है, क्योंकि आप जब इस फील्ड में आते हो या वैसे भी, तो फैमिली में समटाइम्स इस तरह होता है, कजन से वो बहुत ज़्यादा एक जेलसी शुरू हो जाती है। हाँ, सही कह रही हैं फेस पे आपके बहुत अच्छे होंगे और पीछे से हासदीन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लोग ना रश्क नहीं करते, हसद करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल आपको अप्रिशिएट बहुत कम लोग करेंगे और पीछे से बैक बाइटिंग बहुत ज़्यादा करेंगे। बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत रूटीन है भाई, ना पूछे आप। कभी कोई कसम ली जो कि ना पूरी हुई हो? नो, सारी कसम पूरी की आपने। नाइस। जिंदगी गुलजार है? यस, नाइस, पॉजिटिव अप्रोच है ये इनकी। आर यू सिनेमा लवर? यस, एंड वी ऑल मिस इट, बट नाउ सुना है कि खुलने लगे हैं उस तरह से। ओके, डू यू लाई समटाइम्स? हार्मलेस टाइप के हम साफ में मदर के साथ भी फैमिली के साथ, हाँ जिसका मामा ने कहा काम किया, हाँ मम्मा कर लिया था, वो कर लिया था, खा लिया था। बिल्कुल सही है। एंड आर यू बाथरूम सिंगर? नो। चलिए आगे पास ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सच्चा प्यार बार बार हो जाता है? नहीं। अब तो प्यार मिल गया आपको। हाँ, हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? यस, वी ऑल डू दैट। आर यू अ पिज्जा लवर? अब नहीं, अब छोड़ दिया आपने फास्ट फूड, लगता है मुझे शक पड़ा। आपके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा हैं? somehow क्यों? यंग एजेस में तो नहीं होना चाहिए, अभी तो आप छोटे हैं। एग्जैक्टली, बट आप किसी के साथ बहुत सिंसियर भी होते हैं। जब आप ज्यादा होते हैं ना हिट, तो लोग फिर उसके अलावा भी आई डोंट नो व्हाई मैंने ऑब्जर्व किया है कि जैसा कि आपने बताया है कि रश्क नहीं करते हैं, हसद करते हैं, तो हर किसी में अल्लाह पाक ने एबिलिटी दी है, तो उसको एक्सप्लोर करने की बजाय आप पे जो है ना वो करते हैं कि सही कह रहे हैं, ये बात नहीं है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। कभी उधार लिया जब वापस ना किया? उधार नहीं, कभी नहीं। हाँ, उधार, सही बात है। ठीक हो गया। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाना पड़ेगा, इसको बिलीव करते हैं आप? ये तो यस यू डू, आई नो दैट। बिल्कुल सही है, पॉजिटिव अप्रोच है आपकी भी, सही कह रहे हैं आप। अच्छा जनाब, दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा। ट्रू। ओह माय गॉड, सब ट्रू आ रहे हैं इनके पास। और आखिरी सवाल हमारा ये आपसे, कभी स्कूल में कोई एग्जाम में चीटिंग किया आज तक आपने? मैंने की भी है, मैंने करवाई भी है। अच्छा हाँ, करवाना तो चलो वो होता है, लेकिन की भी है, हो जाती है कभी कभी। खास तौर पे मुझे याद है, मुझे लास्ट 5 मिनट होते ना, स्टूडेंट्स 5 मिनट्स आर लेफ्ट, उस वक्त जो मजा था चीटिंग करने का आता है ना, वो जो कुछ सवाल जो हल्के फुल्के रह गए होते हैं ना, अगर कहीं से मिल जाए तो क्या बात है। ऐसी एक तो मैं शेयर करता हूँ आपसे, मेरा मैट्रिक के बोर्ड के एग्जाम, ठीक है, तो मेरा केमिस्ट्री का पेपर था और आई वाज वेरी बैड इन इट, केमिस्ट्री में मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं लगती थी, मुझे लगता था मैं फेल हो जाऊंगा केमिस्ट्री। लेकिन केमिस्ट्री में वो एमसीक्यूज नहीं आते थे, फर्स्ट 15 एमसीक्यूज होते थे, वो उनका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता था, तो अब मुझे कुछ मिल नहीं था, वापस करने होते थे, वो उनका टाइम ड्यूरेशन कम होता था। अब मैं मतलब लास्ट जो है ना 2 मिनट्स रह गए, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग, यार मैं क्या करूं, मुझे कुछ मिल नहीं रहा। अब मुझे रहा नहीं गया, मैंने उठ के अगले वाले का पेपर पकड़ लिया, फिर विजिलेटर को देखा कि मैं मतलब फौरन देख लूं मुझे कुछ मिल जाए। केमिस्ट्री में मेरे पासिंग मार्क्स थे। रियली नाइस। कुछ नहीं कहा लड़के ने? वो दोस्त, वो दोस्त था ना आपका? दोस्त नहीं था। आप जब बोर्ड के एग्जाम देखते हैं तो वो रैंडम लोग होते हैं, आप उनको जानते हैं, बस वो उसकी जरूरत नहीं ना कुछ बोले आगे। ओह नाइस, ये तो बड़ी जरूरत की बात थी, वाकई सही बात है। तो मुझे याद है बाद में मेरी भी ड्यूटीज लगती रही लाहौर बोर्ड में एज एन विजिलेटर, मैं पढ़ाता भी रहा हूँ ना। बिल्कुल सही। तो मुझे वो ही टाइम अपना भी याद आता है। ओके नाइस। और मुझे बताएं आयला कि आप ड्रामे देखती हैं? देखती हूँ। कौन से ड्रामे फेवरेट जा रहे हैं आप? क्या आजकल तो फितूर का भी लास्ट एपिसोड आया, वो फितूर खत्म हो गया। आप ऐसे एग्री करती हैं उसकी एंडिंग से? अच्छा देखिए, मैं आज ये बात करता हूँ से कि जिस लड़की की खातिर ये सारा फर्स हुआ, वो आराम से न्यूज़ में चली गई, मतलब उन्होंने हाफ ड्रामे में उन्होंने बिल्कुल उसके से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। अब देखिए ना, किरण हक का इतना रोल था बिल्कुल, और एकदम आप सेकंड वापस, बड़ा बोल्ड रोल था उनका बीच में। हाँ जी, खवंद आता है लेके चला जाता है, मतलब बिल्कुल उन्होंने एंडिंग बस करने की तरफ की कि बस एंड करें। पता है हमारा एक, और एक उसका जो लवर था उसको भी फौरन उन्होंने कहा, जिसकी भी निकाह करके उन्होंने साइड पे साइड पे
मतलब हॉस्पिटल बेड पे ही मौलवी साहब आ गए बिल्कुल। वहीं, क्या कबूल है आपको? मतलब वो कबूल है। इतना साइको लवर और इतना पोटेंशियल उसके अंदर दिखाई दिया और एकदम से उसने कहा जी ठीक है मैं एग्री मतलब हमारा अलमिया क्या है कि ना हम लोगों को एंडिंग करनी नहीं आती। बिल्कुल बहुत कम ड्रामे सही। अब याद होगा मेरे पास तो वो क्या बेतुका एंड था, वो बिल्कुल पूरा के मार दिया फजूल में। अच्छा कुछ ड्रामास ये भी होते हैं ना नॉवल बेस्ड होते हैं मोस्ट वो प्रॉब्लली भी बात आपके, ठीक है, लेकिन अब उनके इस समझ तरह नहीं की एंड्स आती। होते हैं। अब जैसे कुछ को ड्रैग भी कर लेकिन देते हैं फतूर बहुत नॉवल नहीं था, ज्यादा। अब मैंने जैसे बहुत रंगे सुना है। महल है मैं बहुत जी। शौक से लेकिन देखता। आई लव द ओएसटी ऑफ बिल्कुल। फतूर। अब आते हैं रंग महल पे, ऊपर से बहुत ऊपर है वो ड्रामा। हाँ, मुझे आजकल वो- थोड़ा सा नीचे हुआ है क्योंकि वो बहुत ड्रैग हो गया। ड्रैग हो जी, गई है, बहुत ज्यादा। उसे लंबा भी कर रहे हैं उसको। मतलब लेकिन मुझे हमारी ने बताया कि हमने शूट खत्म कर दी हुई है इसकी। अच्छा अच्छा एंड वी आर स्टिल लेफ्ट विद 30 सब रहते हैं, अभी भी रहते हैं। अभी भी रहते हैं सही यार बात है। मुझे बख्शते हैं, क्या मतलब है, कैसे रहते हैं, ठीक है ना? तो ये हालात है। अच्छा उससे ज्यादा अच्छा मुझे वो हम कहाँ के सच्चे लगे। हाँ Oh ये my बहुत God। बहुत ट्रेंडिंग पे नहीं, जा वो रहा बहुत मर गई, अच्छी वो acting मरने करती लगी है, पता है ना आपको? अभी नहीं मरेगी, मर जाएगी। वो मरेगी कुबरा। कुबरा की बात कुबरा कर रहा हूँ, मरेगी। आगे से मरना है। क्या मारा खान को मर के उन्होंने कहीं और जाना है? ऐसे तो नहीं, हालात भी हो बिल्कुल। सकते हैं। Exactly. लेकिन रंग महल अच्छा जा रहा है एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट गर्ल जो कि मेन रोल करी, का नाम क्या है? महापारा। सहर खान। महापारा जो है, महापारा। अमेजिंग। उस लड़की का जन्म हुआ है इस ड्रामे से, मुझे लगता है। पहले भी वो काम करती थी, लेकिन अब वो सही एंट्री की है। एंड आई एम ट्रू हैप्पी फॉर हुमायूं, माय फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड। हुमायूं अशरफ इसमें है। वो बहुत देर से नहीं जा रहे थे हिट, ही वाज आउट ऑफ द लीग, बट नाउ उनको चांस दिया हुमायूं सैयद वगैरह ने, अब्दुल्ला कादवानी ने उनको चांस दिया है और उस लड़के ने प्रूव कर दिया है कि यस ही विल डू गुड। अच्छा कुछ लोग ना पॉजिटिव कैरेक्टर में अगर हीरो कैरेक्टर में नहीं कर रहे हैं ना तो वो उनका negative में नेगेटिव आ रहे कैरेक्टर में हैं। बहुत अच्छा वो करते हैं काम। ओके। एंड आई एम आल्सो प्राउड ऑफ आउट ऑफ जो है ना लड़की जो बहू बनी हुई है, वो भी अच्छी है। She's such a बहुत beautiful acting girl. अच्छी वो है, कौन जी। है वो? I don't know आई थिंक her फर्स्ट name. टाइम आई सॉ हर। हाँ जी। नहीं बस मैंने फर्स्ट टाइम देखा। मैंने उसके बहुत Might be सारे she was a model or कैटलॉग some मैगजीन A+ शूट्स में टाइप देखा। ड्रामों में काम करती हाँ, होंगी। हाँ, हाँ। हम तो देखते नहीं उस तरह के चैनल, हम तो मेन वो चैनल के ब्यूटी ड्रामे। प्रोडक्ट्स की ऐड में आती रही है बिकॉज़ मैंने भी 3-4 अच्छा। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ऐड की हैं तो आई हैव सीन हर। मैं सिर्फ ड्रामे देखता हूँ 3 हाँ, हाँ, बड़े हाँ, चैनल हाँ, के। तो वो commercial कितना ही वगैरह। टाइम मिल जाए बहुत है बिल्कुल, हमारे इतना लिए। ही time है। फिलहाल हम पहले चंक को विदा करने वाले हैं और आपका हम करेंगे थैंक्स, थैंक यू सो मच फॉर Thank you. कमिंग। और कोई पैगाम देंगे आप? नहीं बस ये है कि एक ड्रामा की बात हो रही है हाँ, तो आप उनको बताइए, चाहिए कोई बात करना चाहेंगे आप? पॉजिटिव सही मैसेज बात है, दें। जो नहीं कोई है। नेगेटिव जो आ रही है बच्चों पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। देखते हैं माइंड एकदम आप लगता है हम सही लोग कह रही हैं। हिस्सा है उस चीज का। बताओ आपको, हमारे घर में आई फील रिलक्टेंट एट टाइम कि बच्चे बड़े हो रहे हैं जी। और वो क्या देख रहे हैं बैठ के? ये जो अफेयर्स के सीन्स चल रहे होते हैं एक ही बिल्कुल। घर में। देखिए इस रंग में जी। देखिए आप, इसमें भी कितनी कहानियां चली हैं, दोनों भाई नहीं एक ही मैसेज बहन। ये हो कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात है, हमें सरवाइव करना है। हाँ जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि हम लोग दूसरों के लिए उसको खत्म कर दें। बिल्कुल। अल्लाह ताला की नेमत है, बड़ी खूबसूरत है, तो इसको ये नहीं कि कोई ऐसा सीन हो गया तो उसको खत्म, ठीक। या आप लोग बदला लें, रॉन्ग मैसेज कन्वे नहीं। किया उन्होंने। हाँ, वही ना। बहुत, हाँ जी। आगे बढ़े। अच्छा एक और बात दिखाते हैं कि जुल्म हुए जाते हैं और सहे आखिरी भी किस्त जा में रहे आके हैं। सब चेंज हो जाते हैं। ये तो बरअसल बात ये, है। हाँ जी। नहीं नहीं, सब बच्चों के लिए, क्योंकि देखें आने वाली नस्लें क्या हैं, बिल्कुल। उसी हिसाब से इनको हर मैसेज जो है ऐसे हो पॉजिटिव। हाँ, कोई ऐसा बच्चा ऐसा नहीं, देख के बहुत ज्यादा बच्चे इन चीजों में हो रहे हैं, सही कह रही हैं इसको आप, थोड़ा बिल्कुल। चेंज करें, पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है। इसी नोट पे लेट्स बी पॉजिटिव, इनको विदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हुए मिलते हैं आपसे अगले चंक में। वी आर हैविंग द ब्रांड सिंगर ऑफ पाकिस्तान, इमरान हाशमी। इमरान हाशमी की आवाज खुद बोलती है। फिलहाल टेक अ ब्रेक। एंड वी आर बैक इन द सेकंड चंक। और आज की सुबह मजेदार है, हसीन है। आज के वक्त पता है ऐसे ही होता है, मौसम एकदम चेंज हो जाता है, फिर धूप आती है, जैसे सर्दियों की नवीद आने वाली है या आ चुकी है, जैसे क्या कहते हो आप लोग, है ना? मुझे लग रहा है आ चुकी है। चिली मॉर्निंग्स हैं आजकल की, ऐसे ही। ठंडक का एहसास है। एट टाइम यू जस्ट टर्न ऑफ द एसी और आपको अच्छी फीलिंग आती है। एनीवेज फिलहाल एज पर माय अनाउंसमेंट सुपरस्टार आ चुके हैं, इज राइट है, और वो राज करते हैं आपके दिलों पे अपने म्यूजिक के जरिए। इस लड़के ने अपनी मेहनत और किस्मत को शानदार बनाते हुए एक्सेल किया है म्यूजिक में। बहुत सारे सुपरहिट गाने दिए हैं, मॉर्निंग शोज की जान है, कॉन्सर्ट्स की जान है, और बहुत अच्छा गाते हैं, और ऊपर से डेडली गुड लुकिंग भी हैं। और जब ये सब कॉम्बो बन जाते हैं तो नाम कौन सा ध्यान में आता है?
Imran Hashmi. So let's welcome Pakistan, the amazing superstar singer Imran Hashmi. Here we go. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आज तो आपकी आप शर्ट बताएं। मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, ये कौन सा ब्रांड है? IH। वैसे मुझे ने बताया था कि ये बहुत अजीब ब्रांड भी लेके आ रहे हैं, IH यानी इमरान हाशमी। तो अगर कपड़े ऐसे हैं तो फिर तो बहुत मजेदार है, मैं आपको क्योंकि इसमें एलिगेंसी भी है। या आपने वो लाइन और शूज भी, ये भी IH के हैं। ये भी IH। Oh my God, ये क्या हो रहा है? IH इतना इन कैसे एकदम हो गया? ये बस और मजीद इन होने वाला है और ये छाने वाला है पूरी दुनिया में। नहीं, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। और आज कितने गाने गा रहे हैं आप? 4 के 3? आज हमारे पास टाइम कितना है? टाइम आपके पास पूरा घंटा है अभी। अच्छा, तो वी कैन हैव 3 सॉन्ग्स। कोशिश करेंगे कि जितना कर ज्यादा सके। बेहतर इसको कर हम सकें। चाहते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो गानों से मजीद महसूस हो सके। या तो इमरान हाशमी इज राइट हियर। तो आपने अब चैनल चेंज नहीं करना और साइड तक कोई गेम्स नहीं देखनी लोगों की फिर की किस्म की, ठीक है? तो फिलहाल चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट गेस्ट। ही इज आल्सो एन अमेजिंग लड़का, एक ऐसा टिकटॉक सेंसेशन स्टार, इंस्टाग्रामर, इन्फ्लुएंसर, जो भी कहूँ, हर चीज इनके लिए नाकाफी है। और इतना सारा काम करता है ये लड़का, इतनी ट्रैवलिंग, इतना काम, इतना बिजनेस, कि मैं अक्सर इनसे पूछता हूँ कि आप थकते नहीं हो। बट ही इज अ थॉरो जेंटलमैन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ही टॉक्स सो गुड। आई एम श्योर अगर ये एक्टिंग में आए ना तो ये एक्सेल कर सकते हैं। क्या कहते हो आप, है ना? मेरा तो ये बहुत हमेशा से प्रेडिक्शन रहा है इसके बारे में। प्लस अगर ये एड्स भी करें और चीजें तो काफी अच्छा जाएगा। तो एक और अमेजिंग सोशल मीडिया सेंसेशन विद लोड्स ऑफ फॉलोअर्स ही हैज, मुस्तफा अली शाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू कि आपने मेरी वो फरमाइश मान ली यहाँ आने की। हालांकि टाइम शॉर्ट था, लेकिन आई थॉट कि आपने एक्सेप्ट किया। मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आपके शो में आता हूँ। So तो वो एक अपना घर बन गया दूसरा, है ना? ये घर ही बन घर गया हमारा। और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आजकल आप टिकटॉक कम यूज कर रहे हैं। टिकटॉक तो वैसे ही अब बैन है। आपका लेवल जो है ना वो नहीं, लेवल हो गया टिकटॉक तो वैसे ही बैन है। अब आप सुकून है। ब्रांड को एंडोर्समेंट बहुत ज्यादा करते हैं, वो भी जरूरी है वैसे वो तो। ज्यादा जरूरी है, सही इसीलिए आपको बात स्विच है। मारना चाहिए। सही लेकिन बात टिकटॉक वाला सीन तो ठंडा है, काफी ठंडा है ना, बैन हुआ है। लेकिन आना चाहिए था। लेकिन थैंक गॉड अभी वीडियो वायरल हो ही जाती है, लेकिन लोग यूज कर रहे हैं थ्रू प्रॉक्सीज हैं। एक वीडियो मेरी अभी जो लास्ट मिलियंस में गई है वो इनकी थी। ये गाना गा रहे हैं और पीछे कोई सेल्फी ले रहा है, साथ पलक थी इसमें, और बड़ा मजे की वीडियो गई। आई डोंट नो, पता नहीं लोगों को क्या एकदम क्लिक कर जाता है। या कुछ है ये बड़ा एक, मेरे लिए क्या क्लिक करता है लोगों हर को चीज ऐसा? क्लिक नहीं करती। हाँ, कुछ है, कभी आपने बड़ी specific प्लान चीजें वीडियो बनाते हो वो नहीं चल रही होती, कभी एकदम से रैंडम वीडियो मिलियन में चली लक कर पे भी जाती बहुत है, डिपेंड हाँ? करता है। लक पे लक बड़ा पे भी डिपेंड करता करता है। है। लक पे है, बिल्कुल टाइमिंग पे है और कंटेंट पे है। Sometimes होता है। मुझे सारी बताएं चीजें मिला इमरान के। कि व्हाट्स न्यू इन म्यूजिक, इन योर करियर, क्या नया अभी आया है, क्योंकि- क्या नया जा रहा है? अच्छा, अभी रिसेंटली अखियां मेरा सॉन्ग आया बहुत है, अच्छा जो कि था, बड़ा उसके अच्छा साथ। उसको फीडबैक मिला है पूरी दुनिया की तरफ से। और अभी मेरा क्योंकि रबीउल अव्वल इसके बाद है, तब मैं एक सूफी कलाम कर रहा हूँ जो कि आने वाला है, आप सबको बहुत पसंद आएगा, जो कि मैं अपने ही चैनल पे इसको भी रिलीज करूंगा। सूफी कलाम है, उसके बाद एक मेरा सराइकी सॉन्ग यार। Really? Finally, Imran Hashmi पता था is इसकी ज्यादा Saraiki खुशी हो। music. I am so happy because I am totally making videos these days on Saraiki songs because they are viral. या वो हिट हो जाते हैं एकदम से। बिल्कुल, तो एक बहुत अच्छी कंपोजिशन है, शायरी भी मेरी अपनी है, तो इंशाल्लाह ये मेरे सूफी कलाम के 20 दिन के बाद इंशाल्लाह इसको मैं रिलीज अच्छा, करूंगा। डिफरेंट गाना है वो। डिफरेंट आप देखिए। ओह नाइस। अकेले गाए हैं या कोलैबोरेशन? नहीं, मेरा अकेले। अकेले सोलो दे रहे हैं आप, सही नाइस, क्या बात है। मतलब कि हम कुछ इंतजार करें फिर उस गाने का, है ना? हाँ जरूर। जबरदस्त हो गया। मुस्तफा, जी सर। क्या बताइए, लोगों का बहुत दिनों बाद आए हैं, तो आपकी कहानी, थोड़ी कहानी हो ही जाए आज। कौन सी कहानी? क्या आपकी कहानी, क्या कहानी सुनाई? क्या आपका बचपन कैसा था, मुल्तान से कैसे चले और फिर कैसे फिर सफर शुरू हुआ सर टिकटॉक? बड़ी लॉन्ग स्टोरी है। बचपन शॉर्ट कर लें। थोड़ा सा शॉर्ट करके सुनाते हैं कि बचपन में मेरी स्कूलिंग सर एपीएस किया, आर्मी पब्लिक स्कूल से। मेरे फादर जो हैं वो भी आर्मी से बिलोंग करते वेरी हैं, नाइस। तो मैंने खुद भी आर्मी ज्वाइन की थी। बस फिर वहाँ से आगे, बस वो कहते हैं ना, किस्मत होती है, आपकी लक होती है, डिपेंड करता है। जहाँ आपके हाथ की लकीरें लिखी होती हैं वहीं आपने जाना होता है। वो मेरा एक पैशन था आर्मी। आई जस्ट गो टू द पीएमए काकुल। उसके बाद वहाँ से वापस आ गया। आने के बाद सदर्न यूनिवर्सिटी के बाद शोबिस, ये टिकटॉक बस बैठे बैठे शुरू किया और उसके बाद वायरल हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आज से मेरे करियर को 2 साल हो गए टिकटॉक पे, और जितना मैंने फेम, लोगों का प्यार है कमाया, ना? अल्लाह का करम है। बिल्कुल सही बात है। और एक और बात है कि इनकी डिफरेंट तरह की टिकटॉक वीडियोस होती हैं, थोड़ी एलिगेंट होती हैं और फिर सीरियस टाइप की, सीरियस बहुत ज्यादा वो नहीं होती। मुझसे वो कोलैब और सारी लड़कियों का नहीं होता। लेकिन लड़कियां साथ में क्यों ना आपकी आई इसमें?
सर अच्छी ये बात आपने है, खुद थोड़ा दूर मैं रखा दूर ही उनको। रखा है। टिकटॉक में कोई लड़की, आज तक मैंने कोई वीडियो लड़की के साथ नहीं हाँ, बनाई। लेकिन वैसे तो आप आई मीन मतलब कि वैसे हाँ, क्या नहीं, करें? ये तो नहीं पूछना चाहिए, ये तो नहीं, करना पूछे। हाँ। लेकिन देखिए यू आर अ हॉट सेलिंग टिकटॉकर, सेंसेशन रहे आप और अभी भी आप हैं। आई एम श्योर कि आप इंस्टाग्राम पे बहुत नए लड़का आजकल अच्छी खासी आपकी फैन फॉलोइंग सर बेसिकली टिकटॉक से ज्यादा बेटर इंस्टाग्राम है। हाँ, अब वो कहते हैं यूट्यूब है। यूट्यूब तो एक YouTube तो फिर वो अपना एक लेवल ही है, उसका वो- अपना लेवल है, वो टाइम कंज्यूमिंग ऐप है, सही लेकिन कह एवरग्रीन जो ऐप कहने को है ना वो इंस्टाग्राम है, ठीक है। जिसमें एक लिमिटेड कम्युनिटी बैठी तो इससे पहले कि हमें गेम खेलें, क्यों ना हम एक गाने से स्टार्ट कर लें। तो आई बिल्कुल। थिंक अब इमरान हाशमी आ गए, विच शुड नॉट वेस्ट द टाइम फॉर म्यूजिक। तो इमरान पहले क्या स्टार्ट कर रहे हो? पहले मैं अपना एक जो गाना है अखियां अखियां वही से मैं स्टार्ट सुनाऊंगा, करते अखियां से हैं। स्टार्ट तो आइए करते हैं। जनाब अखियों और को उसके बाद- एंजॉय करते हैं और साथ में सर धुनते हैं। लेट्स एंजॉय अखियां। क्या बात है, वेरी नाइस सॉन्ग, लवली म्यूजिक। और फिलहाल अब हम गेम शुरू करते हैं और गेम है ट्रू एंड फॉल्स। आप दोनों टीम बी हैं, आप आयला और आप टीम ए हैं और आप लोगों ने, हम आपसे कुछ लाइंस पूछेंगे, तुक्काबाजी होगी। आपने बताना है अपनी लक को इस्तेमाल करते हुए कि आपने कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा ठीक हूँ। है। राइट? ठीक है। The leopard is the fastest mammal on earth. True है कि false? And I request my cameraman कि आप कोई हेल्प नहीं करें। कैमरामैन बहुत हेल्प करने लग गए हैं आजकल हमारी, और गेम का सारा पांसा और मजा खत्म ये जो कर कैमरा मैन है ये तो मेरे दोस्त है ना। दिया। ये दोस्त है, ये आपकी हेल्प करने के लिए तैयार बैठे होंगे, लेकिन इन्होंने कोई हेल्प नहीं करनी इशारों से। चलिए शुरू करते हैं। बताएं कि leopard is the fastest mammal on earth। आपका जवाब क्या है? leopard is not mammal, I don't think. तो ये false कह रहे हैं आप लोग? False. False. Yes, it's false. 1-1 से स्कोर का आगाज हो चुका है। वेलकम अबोर्ड टू द स्कोरिंग थिंग। एप्पल में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती है। फॉल्स। आप आजकल माहिर हैं डाइट की, आप बताइए। सर फॉल्स False. False, yes, it's false for sure. 2 points हो गए आप सबके, that's great. The ENT department in a hospital stands for eyes, nails and tummy. फॉल्स। False. और for sure. For sure. हमारे साथ मुश्किल नहीं होते बहुत, ठीक है। एक्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ हाइट्स है, हाइट्स का No. फियर है। नो, फॉल्स। फॉल्स कह दिया आपने। और आप? Sorry, मैंने एक्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ हाइट्स, आई थिंक फॉल्स, Acrophobia. मे बी ट्रू। तो ट्रू कहना चाह रहे हो? नहीं, अब वो फॉल्स वो ट्रू एक बता दो। ठीक है, उन्होंने कह दिया। चले, यस इट्स ट्रू, ठीक है, डन हो गया। 3-2 इज द स्कोर, राइट? बल्कि 4-3, 3 नंबर हो चुके हैं जवाब। द बर्लिन वॉल ऑफ जर्मनी वाज बिल्ट इन 1962। 62। तब मैं कितने साल का था? आप पैदा नहीं हुए थे। मुझे पता है ना, I'm इसलिए sure. मैं कह रहा हूँ। पैदा भी नहीं हुए थे। तुक्काबाजी है ना? फॉल्स ही है। ये true कर चलो दो। ट्रू कर देते हैं, तुक्का। ट्रू कर रहे हैं आप? नहीं, क्योंकि false. क्योंकि यस इट्स फॉल्स। False. 5-3 इज द क्योंकि स्कोर। जर्मनी है। आगे चलेंगे। द नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज वेट आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को वेट आइस भी कहा जाता है। No. नो, फॉल्स कह रहे हैं? False. यस इट्स फॉल्स फॉर श्योर। 6 and 4 I'm not good in chemistry, I told you. अच्छा आगे चलते हैं। मैडोना का असली पहला नाम मैडोना ही है। I don't. मैडोना का नहीं, असली False. पहला नाम False. फॉल्स कह रहे हैं I don't think so. Yes. False. आप? False है। फॉल्स कहना चाह रहे हैं? नहीं। I don't know. True. ट्रू, ये I ट्रू think. था। Oh. प्लीज। Sure. 6-5 हो गया स्कोर। 6-5. एक नंबर से भी आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा। सबका नहीं होता। हाँ। जैसे मेरा लोग समझते हैं कि मेरा थाईलैंड नाम का एक- इमरान हाशमी थाईलैंड का fake एक है, बहुत तो मेरा ओरिजिनल नाम यही है। थाईलैंड का एक फेवरेट आइलैंड है पुकेट। पुकेट है ना? ठीक है। इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ थाईलैंड। इट्स ट्रू के फॉल्स? तेरा हुआ ना मेरा हुआ। ये गूगल वाला सवाल है, गूगल करके देखते हैं। गूगल नहीं कर सकते आप। वैसे आजकल प्री बुकिंग मुझे फोन देख के याद आया कि शुरू होता है ना? है। कौन सा कलर चूज कर रहे हैं आप लोग? लाइट ब्लू। मैंने ब्लू ही किया Blue है। बहुत मैंने पसंद ब्लू ही किया है। गोल्ड बहुत गोल्ड है। हम्म। हम कहाँ चले गए? आप बताएं, सवाल का जवाब दें। I think so, no. False. फॉल्स कहा है आपने? एक और है आइलैंड, वो बहुत छोटा है उसका। ज्यादा मालूमात आ गई तुम्हें आज। हाँ, अब मुझे थोड़ा सा है इसका Um, अंदाजा। False. Yes, it's false for sure.
7-6 is the score. The Great Barrier Reef is located in Australia. ये सही है या गलत? The Great The Great Barrier Reef नाम सुनो। ऑस्ट्रेलिया में है। तेरा हुआ ना मेरा हुआ, छोड़ गए। अच्छा हुआ। बताइए फॉल्स का है आपने? फॉल्स। फॉल्स कह रहे हैं आप? नहीं, ट्रू। ओह ये क्या बात है, फौरन चेयर करते हैं हमें साथ देके। यस ये ट्रू था। दोनों टीमें शानदार बराबर आ गई 7-7 से। लास्ट 2 क्वेश्चंस आर देयर, 2 सवाल रह गए हैं और अब देखते हैं क्या जवाब देते हैं आप लोग। 2012 की ओलंपिक्स लंदन में हुई थी। 2012 की। लंदन में तो आज तक ओलंपिक्स नहीं हुआ। फॉल्स। फॉल्स। यस इट्स फॉल्स। ओह माय गॉड, दोनों टीम बराबर जा रही हैं। लास्ट क्वेश्चन कमिंग अप, 1 run required. ठीक है। The colors on the South Korean flag are red, green, white और black. फॉल्स। बड़े कॉन्फिडेंट हो आप। फॉल्स। Yes it's false. जब तक हमें That is different red, जवाब black नहीं and मिलेगा white. हम तब तक आपसे नहीं करते रुकेंगे, रहेंगे। रुकते रहेंगे नहीं। हम चाहते नहीं ड्रॉ ना होना। अगर चलते हैं आगे चलते हैं। J.K. Rowling is a woman. पहले सवाल चेंज कर दिया कैमरामैन, डोंट यू वरी। J.K. Rowling एक लड़की का नाम है। J.K. Rowling। आई थिंक प्लेयर है कोई मशहूर। पहले आप लोग बताएं। चले कुछ भी बता दें, गेम को खत्म करें। आप बताइए। मे बी ट्रू। मे बी ट्रू। ट्रू कह रहे हैं? मे बी फॉल्स। फॉल्स। रिजल्ट सामने आ चुके, नताइज गैर यकीनी भी हो सकते हैं, यकीनी भी हो सकते हैं। ये फॉर श्योर ट्रू था और आप जीत गए हैं टीम में। आपको बहुत मुबारक हो। ये किस्मत, लेकिन मुकाबला बहुत टफ हुआ है वैसे, है ना। और इसी बात पे गाना और हो जाए आपका कि गाने पे गाना हम आज करेंगे। अब गाना क्या आ रहा है? अब मेरा गाना जो आ रहा है वो पता है आपकी जो मैशअप है ना, जो वैसे मैं कह रहा हूँ जो लाइव में करते हैं हम, वो बड़ी मशहूर हो गई है। क्या उसमें गाने काफी सारे ना कुछ और मुल्कों के भी हैं बनाए यहाँ पे नहीं कर विश के, सकेंगे। वो हम कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते। तो वैसे जो आपके क्वेश्चंस है ना, ये APCSC क्वेश्चंस ही हैं। मैंने अच्छा, attempt किया है। ऐसे भी आपने इतने कॉन्फिडेंट जवाब दिए हैं। हाँ, मुझे वही से याद है क्योंकि लंदन में हमने कभी भी वहीं से Olympics कहीं से नहीं लिए हैं, डोंट यू वरी। क्योंकि बड़ा मजेदार सवाल था, मतलब आपको नॉलेज बड़ी गेन होती है, बहुत गेन कि होती है। आपको ना आइडिया होता है। तो बताइए। अभी नहीं जीना मेरा एक गाना है। नहीं जीना? नहीं जीना। आइए फिर वो आप सुनो। आ जाओ। क्या बात है, जब भी इमरान ने गाना गाया कमाल ही कर दिया, तो Thank you. मजा आया। अच्छा जनाब, अब हम आ चुके हैं डिबेट ऑफ द डे। आज का जो बड़ा मजेदार हम सवाल लेके आए हैं, आप सबकी हम राय जानना चाहते हैं और लोग भी इसको एंजॉय करते हैं कि दोस्ती तो एक ऐसा नाता है जो सोने से भी महंगा है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आजकल की दोस्तियां बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती हैं, जल्दी ब्रेकअप हो जाते हैं, बनती हैं, टूट जाती हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं, आपसे हम स्टार्ट करेंगे कि हु इज द बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली, गर्ल गर्ल, बॉय बॉय या गर्ल बॉय? सबसे अच्छी दोस्ती किसकी होती है और क्यों? आपसे पहला सवाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी बॉय बॉय की जो है ना वो ज़्यादा अच्छी दोस्ती, क्योंकि गर्ल्स में जेलसी आ जाती है बहुत ज़्यादा, और एट टाइम्स वो आपके फेस पे कुछ और है, बैक पे कुछ और है, वो चीज़। और गर्ल बॉय का जहाँ तक टॉपिक है, तो वो दोस्ती कहीं ना कहीं प्यार में और एक दूसरे की फीलिंग्स डेवलप कुछ होना होता है टाइप हो का। जाती है, तो वो सबसे ये प्यार बेस्ट नहीं है, मेरे ये प्यार अकॉर्डिंग टू है। मी। हाँ, अकॉर्डिंग टू मी बॉय बॉय का जो रिलेशन है ना, उनकी So you फ्रेंडशिप वो think बेस्ट कि है। boy boy are the best friends? वो तो ये कि आप मरने के लिए तैयार हो जाते हैं दोस्तों के लिए, कि हर चीज यारी, हाजिर है ना? यारी, ये यारी है ईमान और मेरा यार मेरी बिल्कुल, जिंदगी। बिल्कुल। क्या बात है। इमरान आप पे आते हैं। अच्छा, मेरे नज़दीक दोस्ती एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, बट दोस्त वो होता है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, जिसकी प्रेजेंस से आप इंटरनली खुश हों, अच्छा हाँ, आपको सुकून मिले कि यार अगर मैं ये बंदा या बंदी आसपास है कोई तो आप अच्छा feel मैं कोई करते गलती भी कर रहा हूँ तो वो मुझे गाइड करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए वो है। हैं। वैसे मैं यहाँ पर एक बात मैं करूंगा कि आजकल के दोस्त, मेरी भी दोस्तियां हैं, लेकिन जल्दी लोग ना, एक तो वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, और दो दोस्तों के बीच में बाकी लोग अपनी अपनी लुक में डालना शुरू कर देते हैं और फिर जल्दी दोस्तियां टूट जाती है। ये एक बहुत बड़ी बात सामने आई है।
या आजकल है, पहले है भी ना? ऐसा होता था। देखिए अब ये ज्यादा डिपेंड होने करता लग गया है, ये डिपेंड करता है कि आपका दोस्त आपके साथ कितना मुखलिस है और आप उसके साथ कितने ठीक मुखलिस है। हैं। हमने ऐसा भी देखा है कि हम उसके साथ बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन वो उसकी कदर नहीं जान पाता, उसको ये लगता है कि ये फेक कर रहा है, ये कोई झूठ ड्रामेबाजी हो रही है। ठीक है। समटाइम्स उस साइड से ऐसा हो रहा होता है, लेकिन आज भी वैसी दोस्तियां मौजूद हैं कि जो एक दूसरे पर जान निछावर करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट हर सेंस में आप कह सकते हैं कि नहीं यार तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, हाँ ये तो तुम है। ये करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं संभाल लूंगा या संभाल लूंगी। तो ये ऐसा है मेरे नजदीक ये दोस्ती, जबरदस्त। चाहे वो लड़का लड़की की है या चाहे वो लड़के लड़की की। ठीक है। जैसे कि उन्होंने भी बोला, आजकल यही होता है बेसिकली, हम लोग ना बहुत जज करने लग गए हैं, शायद अब ये टाइम आ गया। हाँ। लेकिन जो दोस्त चल रहे हैं वो चल रहे हैं। मेरे साथ मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक फीमेल और एक मेल है। हम लोग 8 साल के साथ हैं ओह नाइस। और सबसे ज़्यादा हम लोगों ने बहुत हार्ड टाइम भी फेस किया है, लड़ाई भी होती है। लेकिन जब आप किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं ना कि वो सॉर्ट आउट करवाएगा, तो ऐसा नहीं होता। फिर आप लोगों पे रिलाई करते हैं ना इस बात में। और शायद उस वक्त भी वो दोस्ती टेम्पररी होती है फिर। और मैं यही कहता अभी हूँ और कि बताइए। रिश्ते बनाने बहुत इजी होते हैं, उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। सही। तो सबसे पहले तो आप खुद अंडरस्टैंड करें, आप नेक्स्ट पे एक्सपेक्ट मत करें कि वो करेगा। ठीक है। अगर आप कर लेंगे तो शायद वो आपसे ज्यादा बेहतर करेगा, शायद वो इसी हाँ, इंतजार में इसी कि आप इंतजार कब में पहल वो करेगा। कर लें। वो करेगा। तो यानी कि आपके ख्याल में फिर बेस्ट, ये बताया नहीं आपने कि कौन अच्छा है बेस्ट। मेरे तो दोनों ही बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन आपके ख्याल में वो कह चुकी हैं बॉय बॉय, आप आई थिंक सो। हाँ, बॉय बॉय, आप पहले आप बताए ना, आपने नहीं बताया कि कौन बेस्ट फ्रेंड था। मैंने अब वोट define वाइज कर दिया वो ना। तो एक्सप्लेन कर दिया कि बेस्ट कौन रहेगा फिर। अ, गर्ल बॉय लग रहा है। नहीं बॉय बॉय ज्यादा मेरा जो फिर तो 3 वोट तो बॉय बॉय के लिए, और आखिरी जो बीचो वोट आ गया अब आपका आ गया। वो मेरा लेकिन इस वजह से वोट ज्यादा है क्योंकि वो फिर मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा हाँ, होता है। ये हो रहा ये है। मानना पड़ेगा हमको, बहुत ज्यादा केसेस में लाइक 85% ऐसा है कि वो फिर ये एक सवाल है मेरा कि दोस्ती टर्न मोहब्बत इज मोर बेटर देन सिंपल मोहब्बत। ये भी एक सवाल है, एक बड़ा टॉपिक है ना। आई थिंक यस यस आई थिंक, बिकॉज़ वहां फिर आप अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर हो जाती है। हाँ जी। सही बात है। लास्ट ओपिनियन अब आपका आ रहा है। सर मेरा ओपिनियन अगर देखा जाए ना तो सबसे पहले तो आपका बेहतरीन दोस्त आप खुद होते हैं, ओह ठीक है। नाइस। क्योंकि आजकल वो कहते हैं कि इंसान मुखलिस दोस्त बड़े कम मिलते हैं इंसान को, यस क्योंकि हर बंदा वो कहते हैं मतलब से मिलता है हाँ जनरली, जो एक रियल बेटर फैक्ट है हमारे सोसाइटी का। बट आपके वही दोस्त होते हैं जो आपके साथ स्टार्टिंग से एंड तक आपके साथ चल रहे होते हैं। लाइक अब मेरे पास अगर देखा जाए तो मेरे स्कूल फेलोज नर्सरीज के हम लोग अभी तक साथ हैं, अभी भी हमारी वही रूटीन है कि यार कुछ भी हो जाए शाम में हमने इकट्ठे बैठना है। और इवन ये होता है कि हम बैठ के आपस में भी नहीं कि बातें करनी है, ये करना है, शुगर लगाना, इजी होके बस एक दूसरे की शक्ल देख रहे बातें चुप करके बैठे हैं। वो कहते हैं यार तू बोल ले। तो इन माई ओपिनियन लड़की से बेहतर है लड़कों की दोस्ती। उन्होंने भाई रात को इकट्ठे बैठना है, जगह जगह से खाने हैं, 5 स्टार से लेकर ढाबे पे भी बैठते हुए, कोई मौत से पड़ी होती, हम कहते हैं आज जैसे मर्जी है। तो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बड़ा अच्छा हो जाता है। तो आप भी हमें बॉयज बॉयज बिल्कुल। जनाब फैसला हो गया, चारों का वोट आ गया टुवर्ड्स बॉयज एंड बॉयज। और अब वक्त आ गया रियल और फेक को जानने का। हम कुछ सेलिब्रिटीज के नाम लेंगे आपके सामने, आपने बताना है कि वो रियल है या फेक है। यहाँ से शुरू करेंगे। कमल आफ्ताब। रियल नाइस, क्या बात है। निम्रा मेहरा। ये मैंने जानबूझ के पूछा है। रियल है ना, वो तो टू रियल शेड। सही बात है। अब शुरू करते हैं नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। मीरा जी। ठीक है। फेक हो लड़की गए। लड़की की कोई तारीफ नहीं कर सकती, लेकिन आयजा खान। आपने सही बोला। रियली है, रियली है, ठीक है। She's like- दानिश तैमूर। सर दानिश तैमूर पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। हाँ, आई थिंक इज रियल, क्वाइट रियल। मायरा खान। मायरा खान रियल मुझे लगती। सही। मावरा हुसैन। I don't know Okay. मावरा का नहीं पता आपको? वैसे वो कैन लिखती थी, वो है हुसैन हुसैन वो असल में, लेकिन हुकैन वाला वो स्टाइल कहती है है। निजाम में लिखा था कि हाँ, वो कैन हुकैन, लिखती लिखे, है। लेकिन आपके पता नहीं उनका। तो ये मावरा का फेलियर है कि इतने ड्रामे करके आप नहीं जानती। ओके, नाम चेंज करेंगे। पलक शब्बीर। रियल। रियल, यस, क्या बात है। वैसे वो आजकल बहुत खुश हैं कि वो बहुत जल्दी माशाल्लाह। जी, जी, माशाल्लाह। और आते यहाँ पे नसीबो लाल। रियल। रियल, ओके नाइस। सना जावेद।
really don't know. नहीं पता पता सना फेस देखो मुझे वैसे नहीं भाई पता। फेस तो देखा ही भाई फेस होगा, देखा ही होगा लेकिन नेम लेकिन नाम नहीं पता। चलिए छोड़ दे, हम चेंज करते हैं। सजल रियल है true। रियल है, ओके नाइस हो गया। नूरा लाल रियल टू रियल, नाइस। जन्नत फेक लगती है मुझे, पता नहीं क्यों। हाँ कौन सी अलिशा ज्यादा रियल है। जन्नत okay, अलिशा है कि जन्नत हम लोग देखी आज तक। नहीं, वही अलिशा ज्यादा रियल लगती है। आपको पता है कि उनके फियांसे ने उन्हें क्या गिफ्ट किया है उनकी बर्थडे पर? पाकिस्तान में तो लोग मरने के बाद उसी जन्नत का ख्वाहिश करते हैं। आपको पता है उनके फियांसे ने उन्हें क्या गिफ्ट किया है? कार, फैसलाबाद में। आगे चलते हैं। उमैर जसवाल फेक फेक है वो भी। मैं जस्ट अच्छा डॉली जी फेक sorry to say but fake ओह माय गॉड आज मैं सुपर। परसों ये बता रहा हूँ। पर्सनली कोई ऑफेंड नहीं लेकिन ओपिनियन पर्सनली ओपिनियन फेक यार फिजा अली फिजा अली मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, रियल है। रियल। इसी बात पे जाते हैं टुवर्ड्स द लास्ट ब्रेक। एंड वी आर बैक आफ्टर द लास्ट ब्रेक। और जिनका इंतजार था वो आ गई हैं। वो एक बहुत ही प्यारी सी डिजाइनर हैं जो बहुत आला काम कर रही हैं, और हमने उनको खास रिक्वेस्ट की कि आ जाएं। आज लेकिन क्या करें, लाहौर की ट्रैफिक बहुत ज्यादा है ना, अब क्या कर सकता हूं मैं, लेकिन जो हम उनको मान देना चाह रहे हैं हम उसको पूरा करेंगे। लेट्स इनवाइट द ब्यूटीफुल डिजाइनर इन टाउन, मिशू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बहुत दूर से आना पड़ा। लेकिन आप बताएं, थोड़ा अपने बारे में बताएं कि मेरी कहानी, मेरी जुबानी, कि आप का बचपन कैसा था, तो कैसे आप इस फील्ड में आई, सब बताइए। नहीं, पहले तो पापा बिल्कुल भी नहीं मानते थे वैसे फैशन डिजाइनिंग के लिए। वो कहते थे ग्रेजुएशन करो चुप करके और जाके शादी करो बस। ओह नाइस। तो इस चीज़ के लिए मैं तो मानती नहीं थी, मतलब नहीं कि मुझे करना फैशन डिजाइनिंग। फिर ग्रेजुएशन की बुक्स लाकर सब कुछ देकर दिया उन्होंने मुझे कि हाँ आपने यही करना है, और मैंने उसको सार दिया। नहीं किया, ये होता है ना, नहीं किया मैंने मतलब कहा मैंने आपने करना ही नहीं था, 1 ईयर आपने वेस्ट सोचा कि कर नहीं दिया होता। मैंने इस चक्कर में वेस्ट कर दिया। मुझे कि बना, उनको लगता था पता नहीं क्या होता है इस फील्ड में, हाँ मतलब ये फील्ड अच्छी है कि नहीं है, नहीं पता है। नहीं फील्ड में क्या होता है और सब कुछ इस तरह। फिर मैंने जाके अपनी पॉकेट मनी जोड़ के जाके अपनी फीस सबमिट करवा के सब कुछ आ गई कि हाँ जी मैंने करवा लिया, अब आपको लेके जाना पड़ेगा मुझे। वाह 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 वाह, क्या तो बात फिर है। वहाँ पे मैंने 4 इयर्स की स्टडीज़ की टेक्सटाइल में, फैशन डिज़ाइनिंग में। अब अपना मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो अब फ्रीलांस में जॉब भी चल रही, काम भी ऑनलाइन साथ साथ चल रहा है। मुझे बताएं कि आपके फेवरेट डिजाइनर्स कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं। कोई नाम तो बताइए जिनका लगता है अली कि आपको ज़िशान। काम जो है अली ज़िशान से आपने स्टार्ट लिया, नाइस। और हाँ वो बहुत अच्छे हैं। और दूसरा सना सफीनास के मुझे बहुत डिजाइन सफीनास अच्छे वो लगे, rock on बहुत वो ये और खाड़ी वैसे ही मुझे बहुत पसंद है। हाँ ये हैं कुछ सेलेक्टिव सही है। अच्छा, आपके ख्याल में पाकिस्तान के फैशन सीन की बात करें तो हाउ इज द फैशन सीन ऑफ पाकिस्तान गोइंग ऑन? इज इट गोइंग अप, इज इट जस्ट स्टैटिक, या नीचे जा रहा है? नहीं बिल्कुल अच्छा है, लेकिन अगर आप के जैसा आपको सूट करता है वो पहनते हो तो ज़्यादा बेहतर है। जो आप जो लड़कियां आजकल नहीं सूट कर रहा वो आप पहन रहे हो, वो चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही, लेकिन आपने पहनना लाजमी है। हाँ और लोगों को वो कहना चीज़- भी है कि कमेंट करें इस पे। हाँ ये हाँ। बहुत तो बुरा होता है, करेंगे। कमेंट करो मैसेज कर करके कहना प्लीज लाइक कर दो। प्लीज। ये बड़ा क्यों चल रहा है आजकल? तो जब आज तक तक कमेंट मैंने नहीं एक किया ना, मुंह भी बन गया था, मैंने कहा बैंगन लग रही हो, तो उसका मुंह बन गया। अब जो लगना मैंने उसको वही कहना ना। हाँ। और आजकल ये बड़ा आगे बर्थडे आती है ना, जल्दी से बना दो एक ना शॉर्ट बना वीडियो बना दो कि बर्थडे विश कर दो मुझे। अगर ना भेजो तो मूड ऑफ करके बैठ जाते हो सब। मैं क्या करूं? इससे तो मैं भी बहुत है ना, ये आपको बहुत आते होंगे, वीडियो बना दो कि हाय हैप्पी बर्थडे। और ज्यादातर उनके लिए बनाते हैं जिनको हम भी नहीं जानते। एग्जैक्टली, ये बहुत हो रहा ज्यादातर है। उनके लिए बनानी चाहिए जिनको हम जानते हैं। हाँ फैंस मैसेज करके कह रहे थे हमारे लिए वीडियो बना दी फलां फलां बंदे की जिसको हम जानते ही नहीं है, उसके लिए वीडियो बना दे। हाँ, भाई सही- कैसे बनाते? सही बात है। क्यों बना? अच्छा मुझे बताएं
बताएं कि कौन कौन से कलर्स इन जा रहे हैं आजकल। अब देखो ऐसा मौसम आ गया कि अब हम ट्रेवल करें टुवर्ड्स विंटर्स। सर्दियों में वैसे डार्क डिजाइन वगैरह, जो डार्क होते कलर्स वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। लाइट तो गर्मियों के होते हैं, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे भी आजकल शलवार कमीजों का ट्रेंड कम हो जाता है सर्दियों में, क्योंकि वो जीन्स वगैरह पहनते हैं और हम लोग खुद भी पहनते हैं, तो इसलिए। आपके हाल में पाकिस्तान की कौन सी ऐसी मॉडल्स हैं जो बेस्ट फैशन सेंस रखती हैं या सेलिब्रिटी पाकिस्तान की? एमन खान, एमन खान ही है यहाँ से। एमन खान हाँ, जो मॉडल है। नहीं मॉडल नहीं है, नहीं एमन कह रही हैं आप? उसका पूरा नेम नहीं लड़की की बात कर रही है जो एक्ट्रेस है, या फिर लड़के की बात जो मॉडल है? ड्रामा में जो एमन आते है, हैं, एमन है, मिनाल, मैं नाम भूल गई थी उनका। एमन है और अच्छा आयजा, आयजा तो मुझे लगता है आजकल सबकी फेवरेट बन गई है। क्योंकि वो पता है decent आपको dressing करती तभी उनके 10 मिलियन वो हुए हैं Followers, इंस्टाग्राम Instagram। फॉलोइंग हो गई है। वो अच्छी है। बिल्कुल ठीक है, सही हो गया। आइए दोस्तों से पूछते हैं, एक लास्ट राउंड अप करते हैं, टॉप का पूछते हैं इनसे कि कौन सा ऐसा रिश्ता है जो इनके लिए सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। आपसे स्टार्ट करेंगे। तब आई वांट कि आप और बातें करें, आप अच्छी बातें करती हैं, आपने दोबारा भी शो में आना जल्दी। तो आई वांट कि हम पूरा शो करें आपके साथ। बताइए। पेरेंट्स, पेरेंट्स, डेफिनेटली पेरेंट्स। कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है पेरेंट्स आपकी बहुत आपके काम के लिहाज से? अब बहुत, वो सपोर्ट ना करते तो आज हम लोग कुछ भी ना होते। हाँ सही बात। उन्होंने पढ़ाया लिखाया, हमारी जिद भी मानी और हमारे साथ आगे तक चले। हमारे अच्छे बुरे में, हमारी गलतियों में हमें डांटा, मार मार के सुधारा, इंसान बनाया। तो उनका बहुत रोल है इसमें, वो आइडियल है। बिल्कुल ठीक। आयला? मेरी मदर मदर तो आपके साथ साथ हैं। वेरी नाइस, क्या बात है। क्योंकि वही स्ट्रेंथ है, वही स्ट्रेंथ है आपकी। और आप? ऑब्वियसली पेरेंट्स की बात करें। आप आ जाइए। सर पेरेंट्स, Parents? पेरेंट्स में स्पेशली फादर। ओके, हाँ आपकी तो काफी जब आपके strong फादर में bond। आपकी बॉन्डिंग हो, आपका ट्रस्ट लेवल हो, तो वो एक बिल्कुल दोस्तों वाला सीन हो जाता है कि आप उनसे इजीली शेयर। मेरे ऑनेस्टली स्पीकिंग में भी हर बार अपने फादर से शेयर करता जबरदस्त। और इमरान आपका? मेरे भी, जैसे आपने बर्थडे पे देख ही लिया होगा। हाँ, जो कि, वाकई। मेरे भी पेरेंट्स, साथ और साथ मैं थे दोनों वो हर को वक्त। ही क्रेडिट देना चाहूँगा। दोनों की मुझे इतनी सपोर्ट है माशाल्लाह, और दोनों ही मुझे बहुत पसंद करते हैं। एज सन भी। हाँ। और वो मुझे कहते हैं कि अब मैं कभी कभार उनको कहता हूँ कि बेटे तो हर एक को प्यारे होते हैं, नहीं, लेकिन वो कहते हैं तुम्हारे अखलाक है जो तुम्हें थोड़ा सा अलग करता है उनमें से। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर अच्छा, रहा। नहीं, अगर वो अच्छी खुद बात शो देख है। रहे हैं तो मैं जो कुछ भी हूँ आप दोनों की वजह से ही हूँ, और आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। वैसे शो का टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन जाने से पहले हम पैगामात लेंगे। फास्ट रैपिड फायर्स में खेलते हैं इसको। और एनी मैसेज फॉर द व्यूअर्स ऑफ अवर शो? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। हम कैमरा सामने से नहीं साथ। बहुत शुक्रिया पहले तो आपके आने का और हमें इतना अच्छी हेल्थ अवेयरनेस देने के लिए। थैंक यू सो मच जैजी। मैं यही कहूँगा, जैसे आप अच्छे हैं, प्योर हैं, ऐसे ही रहिएगा। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों में प्योरिटी ढूंढना छोड़ दें, आप खुद प्योर हो जाएं, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। जबरदस्त हो गया। वो देर से तो आई लेकिन छा गई अपनी जबरदस्त टॉक से। कुछ कहेंगी आप? मैं क्या कहूँ? इंसान बाकी से पूछे मैं क्या अच्छा, आपको पहले आना चाहिए था, मुझे लग रहा है ना। और मजे की गेम्स खेलते, यू नो। लेकिन हम दोबारा शो कर रहे हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। और इसको लगा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। और वो लड़की जो कि ट्रांसफॉर्म हो गई एक साल में, यहाँ से वहाँ, हेल्दी से ट्रिम हो गई। थैंक यू सो मच आयला फॉर बीइंग देयर। रॉक ऑन करती रहिए। कुछ पैगाम? ये कि ओरिजिनल रहें, फेक छोड़ दें, और जिस तरह आपका लाइफ में जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में जाएं। किसी के प्रेशर में या बर्डन में वो काम मत करें। काम बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मुस्तफा फॉर बीइंग देयर ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस। थैंक यू सो मच। सो कोई पैगाम? तो पैगाम यही होगा कि यार अपनी लाइफ से मतलब रखें, दूसरों की लाइफ में मत घुसे। ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, ऐसे possible नहीं। ये चीज करनी पड़ेगी। हम खुद, ये इसलिए मैं मैसेज थक जाएंगे कह के। यार नहीं, कहने में क्या पत्थर जाओगे, बेरी होती है, पत्थर तो आएगा, बंदा नहीं आएगा। तो खैर मेरा ये मैसेज है कि अपनी यहाँ लाइफ पे में किसी enjoy को करें। रोज मिल रहा हो तो Thank you. इख्तलाफात तो होंगे ना। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और इमरान बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मुझे लेकिन एक बार बादल के बहुत लेट आते हैं आजकल, चाहे वो इवेंट्स हो चाहे वो शो हो। क्यों? बहुत ये ज्यादा सबको लोग स्टारडम तो मिल गया है, इसको थोड़ा सा जरा आप मैं जरूर कोशिश करूंगा कि ज्यादा मैं टाइम देना हमें आप यहाँ ठीक मैं जरूर कोशिश करूंगा टाइम पे आने की। और ट्रैफिक जैसा कि आपने पहले भी ट्रैफिक तो बताया, रहेगी ट्रैफिक बहुत है। ऐसी, चाहे आप कहीं से भी आए। हाँ, तो पैगाम यही है कि मैं भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि
दूसरों की ज़िंदगी में टांग ना अड़ाएं। अगर अड़ानी भी है तो उस बंदे की ज़िंदगी के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको भी देखें। हाँ, सही हर बात बंदा है। बुरा नहीं होता, हर बंदा अच्छा भी नहीं होता। तो आपने बैलेंस करना है। आप उसके काम के ज़रिए उससे मोहब्बत करें, उससे काम को अप्रिशिएट करें और उसकी जो शख्सियत है उससे प्यार करें। उसने ठीक है ज़्यादा थैंक यू गौर ना सो मच इमरान, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग देयर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का शो। उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा। डोंट फॉरगेट माय सोशल मीडिया हैंडल्स, जहां पर आके अपने होने का एहसास दिलाएं। इफ यू हैव समथिंग इन योर हैंड्स, या आप कुछ काम करना चाहते हैं, आपको टैलेंट है, तो मैं हूं ना, आपको यहाँ लेके आऊंगा। प्लस कल मिलेंगे, नया शो, नई बातें होंगी, नए गेस्ट होंगे। पाकिस्तान मेरा इंतजार करना, मैं कल लौट के आऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।